हाँ जी, कौन बच्चा बोला है? आवाज आ रही है आप सबको? यस मैम। चलिए ठीक है। जी मैम आ रही है। ठीक हो गया। चल रहा है, कैसे हैं आप? ओके, मुझे लगा अभी तलहा बोले हैं। अच्छा है, आपकी स्क्रीन नजर आ रही है आप सबको? यस मैम। चलें ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने पता है क्या, कैसे आप लोगों ने हमेशा जो भी एनाटॉमी पढ़नी है ना, जो भी रीजन पढ़ना है, ठीक है, उसका एक सीक्वेंस बनाए, बजाय इस तरह से कि फुट पढ़ लिया, लेग पढ़ ली, थाई पढ़ ली, ऐसे नहीं करना, ठीक है। अगर आप मसल्स पढ़ने लगे हैं या कोई भी चीज़ पढ़ने लगे हैं, मैंने थोड़ी सी अपनी एक वॉइस नोट्स रिकॉर्ड करके मैंने आपको कभी भेजे थे ज़माने में, उसमें मैंने आपको यही बताया था कि आपने जो है स्टार्ट करना है थाई से या बोन से, ठीक है, तो बोन को पूरा करना है, उसके मसल्स भी साथ करने हैं, उसका रीजन भी सारा साथ करना है, ठीक है। तो अगर आप अभी मसल्स पढ़ने लगे हैं तो आई विल ट्राई टू बी इन अ सीक्वेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग हिप मसल्स पढ़ेंगे, ठीक है, थाई, लेग एंड फुट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हिप आ जाएंगे। हिप जो भी मसल्स आते हैं कहीं कहीं पे भी, दे हैव सम रोल इन द मूवमेंट ऑफ द जॉइंट्स, ठीक है, वहाँ के जहाँ पे वो मूवमेंट करते हैं वहाँ पे उसके बहुत पोस्चर में और उसकी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। हम मसल्स ऑफ हिप जॉइंट के जॉइंट के लिहाज से हिप जॉइंट को जहन में रखते हुए आपने दो ग्रुप्स के अंदर इसको डिवाइड करना है। एक एंटीरियर ग्रुप हो जाएगा, एक पोस्टीरियर ग्रुप। एंटीरियर ग्रुप आपने हमेशा याद रखना है कि जो भी है ये सारे के सारे एब्डोमेन के आ रहे हैं मसल्स, ठीक है, आपके पेल्विस के मसल्स हैं जो आपके पेट के अंदर से बिल्कुल फ्रॉम द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द एब्डोमेन, ठीक है, पोस्टीरियर वॉल ऑफ द एब्डोमेन से स्टार्ट होंगे, जिसके अंदर हमारे पास इलियोसॉस मसल आ जाएगा। ये दो मसल्स होते हैं, एक होता है इलियक और दूसरा होता है सॉस, और इन दोनों के मसल्स को इलियकस मसल और सॉस मेजर मसल, दोनों के मसल्स के जो फाइबर्स होते हैं ना आपस में थोड़े थोड़े से मर्ज्ड होते हैं, इसलिए इनको इलियोपसॉस मसल्स कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर सॉस मेजर आता है, सॉस माइनर आ जाता है, टेंसर फेशिया लाटा आ जाता है। ये सारे इंटीरियर मसल्स हैं के। टेंसर फेशिया लाटा की अटैचमेंट्स मुझे कौन बताएगा? जी, यहाँ पे हमारे साथ है नूर। कोई है यहाँ पे? जैनब बशीर है जी। जैनब अपना माइक अनम्यूट करें प्लीज। आई थिंक माइक अनम्यूट ही है। मुझे टेंसर फेशियल लैटिस अटैचमेंट बताएं फ्रॉम द। जैनब चली गई हैं? अच्छा, बहुत अच्छा, लेफ्ट कर गई हैं, चलें ठीक है, कोई मसला नहीं है। जी, कुरतुलैन, कुरतुलैन काइंडली आप अपना माइक अनम्यूट करें। हाँ जी मैम। अस्सलाम वालेकुम कुरतुलैन, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम। हाँ जी मैम। मुझे टेंसर लेटर की आपने अटैचमेंट बतानी है फ्रॉम द टॉप। मैम वो इसकियल ट्यूबरोसिटी से अटैच होता है आई थिंक। माशाल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश, ठीक है। एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। यस, कौन बोला? अपना नाम बताते जाया करें, मेरा ना वो स्क्रीन दूसरी तरह से आ रही है। एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से टेंसर फेशिया लाटा आता है। टेंसर फेशिया लाटा जो है ये मसल है और साथ में इसके साथ अटैचमेंट किसकी होती है? लिगामेंट की होती है। उसको क्या कहते हैं? आप मुझसे पूछ रही हैं? मैम सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। नहीं, इलियोटिबियल ट्रैक। इलियोटिबियल ट्रैक, शाबाश, बहुत अच्छे, इलियोटिबियल ट्रैक कहते हैं, ठीक है, इलियोटिबियल ट्रैक कहते हैं। इसकी अटैचमेंट उसके साथ जाके इलियोटिबियल ट्रैक के साथ हो जाती है। और इलियोटिबियल ट्रैक कहाँ पे इंसर्ट होता है जाके? गर्डियस ट्यूबरकल। गर्डी ट्यूबरकल, बहुत अच्छे, शाबाश। गर्डी ट्यूबरकल कहाँ पे होता है? लोकेशन कहाँ है लैटरल गर्डी साइड ऑफ टिबिया। लैटरल सुपीरियर पार्ट ऑफ टिबिया। सही हो गया, लेटरल सुपीरियर पार्ट ऑफ टिबिया, लेटरल कोलेल के बिल्कुल नीचे होता है, ठीक है। सो पोस्टीरियर ग्रुप हमारे पास आ जाता है। उसके अंदर कौन से होंगे? ग्लूटियस मैक्सिमस, मीडियमस और मीडियस,
ठीक है, प्रीफॉर्मिस होगा। अच्छा, हिप बोन के ऊपर हमारे पास 3 लाइंस होती हैं। कौन सी लाइंस होती हैं? 3 लाइंस होती हैं, जिसके अंदर कौन सी होती है? TAI होता है उसका निम्नलिखित पोस्टीरियर लाइन, एंटीरियर, देन Inferior. इंफीरियर। ठीक हो गया। और पोस्टीरियर के ऊपर हमारे पास कौन सा मसल आता है? Gluteus ग्लूटियस maximus. मैक्सिमम आता है। शाबाश। नेक्स्ट लाइन पे हमारे पास कौन सा आता है? Gluteus medius. इंटरमीडियस। शाबाश। उसके बाद हमारे पास सबसे इंफीरियर लाइन के ऊपर Gluteus minimus. मिनिमस आता है। ठीक हो गया, शाबाश। तो उसके बाद हमारे पास प्रीफॉर्मिस मसल आता है, क्वाड्रिसेप्स इंटरनस है, क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस है और एक्सटर्नस है। ये हमारे पास आ जाते हैं पोस्टीरियर ग्रुप के मसल्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इलियोसॉस को उसने थोड़ा सा इलेबोरेट किया। इलियोसॉस की जो हमारे पास आता है फीमर के ऊपर, कहाँ पे इसकी इंसर्शन होती है? आके ऊपर से ये आ रहा होता है नीचे, ग्रेटर टुबरकल। शाबाश, बहुत अच्छे। ग्रेटर टुबरकल के ऊपर आके ये इंसर्ट कर जाता है और इलियकस के अंदर ये यहाँ से ओरिजिन करता है। इलियकस मसल और सॉस जो मसल है, सॉस मेजर मसल जो है, ये वर्टिब्रास के साथ है, ये महर ट्रांसवर्स वर्टिब्रा से वहाँ से ये इंसर्शन लेता है। ठीक है, T12 L5. माशाल्लाह, बहुत अच्छे। T12 से L5। ठीक है, ये नेक्स्ट है हमारे पास स्लाइड के अंदर उन्होंने इलियक सॉस पीछे से सॉस मसल दिखाया और इलियकस मसल बताया। ठीक है, मसल्स ऑफ रीजन मूव द फीमर को मूव करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें पता है कि बाल एंड सॉकेट जॉइंट है हमारा हिप जॉइंट, जो इसलिए इसकी सारी की सारी पेल्विक गर्डल की मूवमेंट्स और ये ग्लूटियस मैक्सिमस और मिनिमस जो है, ये सारे के सारे वहां से इसकी मूवमेंट्स करवाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पता है कि हमें एक्सटेंसर्स कहाँ पे होते हैं? एक्सटेंस फ्रंट पे होंगे कि बैक पे होंगे? एक्सटेंसर्स ऑफ हिप जॉइंट फ्रंट पे होंगे। शाबाश, फ्रंट पे होंगे। और फ्लेक्सर्स कहाँ पे होंगे? Back side. ठीक हो गया, पोस्टीरियर होंगे। ठीक हो गया। तो हमारे पास जो भी ग्लूटियस मैक्सिमस की क्या है हमारे पास, ये एक्सटेंसर है कि फ्लेक्सर है? Extensor. मैम फ्लेक्सर फ्लेक्सर ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये एबडक्टर्स है, टिल्ट करते हैं व्हेन वॉकिंग। ठीक है, डीप ग्लूटियस मसल्स आ जाते हैं हमारे पास। मिनिमस मीडियली रोटेट द फीमर करते हैं और ये क्या करते हैं स्विंगिंग के अंदर। हाँ, यहाँ पे हमारे पास मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम अच्छा, आपकी आवाज अब आवाज आ रही है? आ रही है जी आवाज? मैम अब आ रही है। जी मैम अच्छा, अब मुझे बताएं, फर्स्ट क्लिनिकल हमने बताया था कि हम इंजेक्शन की कौन सी साइट होती है? मैम सुपर लेटरल. सुपीरियर लेटरल, सुपीरियर लेटरल। अगर सुप्रामीडियल लग जाए तो क्या होता है? Sciatic nerve damage. Sciatic nerve damage. शैटिक नर्व डैमेज हो जाएगी। ठीक हो गया। क्लिनिकल क्या आएगा? साइन एंड सिम्टम्स कैसे पता चलेगा कि शैटिक नर्व डैमेज है? Abscess बन जाएगा. Pain, tenderness in abscess. पैरालाइज हो जाएगी। अच्छा, पैरालाइज्ड हो जाएगी। ठीक हो गया। हमारे पास इसकी यस आई वाज वेटिंग फॉर दिस वन। रेडिएट पेन होगी पेशेंट को, वहां से हिप जॉइंट से बटक से शुरू होकर आपके पूरे फुट तक जाएगी और उसको हम एक्सटेंसिव मतलब लेग स्टैंड करके उसको हम कहते हैं लेग रेजिंग साइन। ठीक है, लेग के उसका हम क्लिनिकल चेक करते हैं। अगर आपको कहीं ना कहीं एक जरूर आएगा कि उसकी शैटिक नर्व डैमेज, वो बताता नहीं है लेकिन वो लिखा होता है कि एक्सटेंशन ऑफ द लेग के अंदर से मसला हो रहा है। ठीक है, दूसरा क्लिनिकल कौन सा होता है यहाँ पे? सुपीरियर ग्लूटियल नर्व किसको सप्लाई करती है? कौन से मसल्स को सप्लाई करती है? Gluteus medius and minimus and tensifacial. ठीक हो गया। और इंफीरियर ग्लूटियल नर्व किसको सप्लाई करती है? Gluteus maximus. ग्लूटियस मैक्सिमस को करती है। ठीक हो गया। टेंडलबर्ग साइन किस में आता है? Gluteus medius and minimus. किसमें मीडियस में और मिनिमस में आता है। ठीक है, और हाँ उसके नर्व सप्लाई कौन? हाँ, उसकी सुपीरियर ग्लूटियल नर्व उसकी डैमेज होती है। ठीक हो गया। हमारे पास ग्लूटियस के अंदर प्रीफॉर्मिस मसल आ जाता है।
अच्छा, अब मुझे कुछ बताएगा कि हमारे पास ग्रेटर शेटिक नॉच के कौन से कंटेंट्स थे? कुछ 6 कंटेंट्स थे, उसके अंदर परफॉर्मेंस आता है। Yes, performance में हाँ, आता है शाबाश greater static knowledge जी। सुपीरियर शेटिक superior नॉच के notch अंदर में आता है, ठीक है। कोई बताएगा कि सुपीरियर ग्लूटियर नॉच और मतलब सुपीरियर ये ऑब्चुरेटिव फोरामेन जो है, ये दो में से ये दो आते हैं, नेक्स्ट से इन दोनों में से कौन कौन से? सॉरी। अच्छा, अब ये जो हमारे पास दो नॉचेस होती हैं, इंफीरियर और सुपीरियर दोनों नॉचेस होती हैं, दोनों में से सिर्फ एक नर्व दोनों में पास कर रही होती है, वो नर्व कौन सी है? pudendal nerve या nerve Pudendal to बहुत अच्छे, obturator inter बहुत अच्छे, ठीक हो गया। एडक्टर्स होते हैं, रोटेट करते हैं को, ठीक है। क्वाड्रिसेप्स फेमोरस होते हैं मसल्स, ठीक है। मसल की अटैचमेंट कहाँ पे आती है जाके? patellar ligament. quadratus नहीं, femoris क्वाड्रेटस फेमोरस। हाँ, quadrate tubercle femur यस, क्वाड्रेट टुबरकल ऑफ फीमर के ऊपर आती है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं डीप ग्लूटियल नर्व्स के। इन्होंने ग्लेमियाए और ग्लेमियस को बताया हुआ है, मैं इतना डीप नहीं जा रही अभी। हाँ, अभी मैं आ जाती हूँ इसके ऊपर। इलियोटिबियल ट्रैक बैंड ऑफ ए कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। मसल्स ऑफ ग्लूटियर रीजन है, ये सारे के सारे उन्होंने ना कंपाइल करके बता दिए, ठीक है। एक्सटर्नस आता है, आउटर सरफेस ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन बनाता है, इंफीरियर माई इसकिल ट्यूब्रोसिटी से बनाते हैं। ऑब्चुरेटर इंटरनस आता है, इनर सरफेस ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन, सुपीरियर ग्लिमाई आ जाते हैं, प्रीफॉर्मिस आ जाते हैं, क्वाड्रिसेप्स फेमोरस आ क्वाड्रेटस फेमोरस आ जाता है, और टेंसर फेशिया लाटा है। बाकी ग्लूटियस मैक्सिमस और मिनिमस मसल्स हैं। अब मुझे कोई बताएगा कि हमने थाई को कितने कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है? मैम 3 कंपार्टमेंट। 3 compartments ठीक है, ये कंपार्टमेंट के कितने मसल्स हैं? 5 7 5 मसल्स हैं, 5 मसल्स हैं। एक्सटेंसर्स के अंदर आते हैं, एक्सटेंड लेते हैं पोस्टीरियर के। अब पिछले कंपार्टमेंट का पोस्टीरियर कंपार्टमेंट और एक अडक्टर कंपार्टमेंट है हमारा थाई में, ठीक है। हमारे पास आ गई है इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक। एडक्टर्स मैग्नस हमारे पास, एडक्टर्स कहाँ पे आते हैं? हमारे मीडियल साइड आते हैं, और हाँ मीडियल कंपार्टमेंट में आते हैं, ठीक है। इंटीरियर कंपार्टमेंट में हमारे कौन से मसल्स आते हैं? आपका क्या नाम रखा हुआ है हमने? हैमस्ट्रिंग मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स, हाँ। इसके अंदर क्वाड्रेटस वो फेमोरस वाले वो भी आएंगे, ठीक है। और एक होता है हमारा मीडियल कंपार्टमेंट, मसल्स ऑफ थाई एंड द लेटरल कंपार्टमेंट्स पे, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं एडक्टर ग्रुप। एडक्टर ग्रुप कौन सी लाइन होती है फीमर के ऊपर? फ्रंट के ऊपर कौन सी लाइन होती है? सुप्राकंडाइलर लाइन ऑफ फीमर। मैम लीनियर हाँ, एस्प्रा। लीनिया एस्प्रा वैसे पीछे होती है। मैम सुप्राकंडाइलर लाइन ऑफ फीमर। हाँ, सुप्राकंडाइलर लाइन इंटीरियर होती है, और पोस्टीरियर फीमर के ऊपर लाइनिया एस्प्रा होती है। मैं सही कह रही हूँ? ठीक हो गया। पोस्टीरियरली हमारे पास लाइनिया एस्प्रा, ठीक है। फ्रंट के ऊपर बिल्कुल ही स्मूथ होती है फीमर, ठीक है। पेक्टिनियस मसल है हमारे पास, ठीक है। पेक्टिनियस मसल के से होती है इंफीरियर ट्यूबरकल लेटर होता है, एक इंफीरियर होता है, इंफीरियर स्मॉलर होता है, लेस ट्रोकेंटर। हाँ, मैम inferior ramus of pubis से ना होती inferior ramus of pubis। हाँ, ठीक है। रीजन वहां से होती है, इंसर्शन इसकी वहां पे होती है, ठीक है। एडक्टर ब्रेविस है, एडक्टर लॉन्गस है, मैग्नस है, और ग्रेसेलिस है। ग्रेसेलिस मसल आते हैं नी जॉइंट में, आते हैं कहीं? yes ma'am ये pectoralis बनाते हैं एसेंशियलनेस बनाता है, sartorius शाबाश, और सेमीटेंडिनस। शाबाश, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एडक्टर मैग्नस। पेक्टिनियस हिप फ्लेक्सर्स है, फ्लेक्सर ऑफ हिप है। ग्रेसेलिस मसल है, फ्लेक्शन ऑफ नी है। और एडक्टर लॉन्गस, मैग्नस एंड ब्रेविस सारे के सारे लेटरल रोटेशन ऑफ फीमर कराते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं मीडियल थाई ऑफ के मसल्स। ये सारे एडक्ट्स मीडियल साइड के ऊपर आएंगे,
कि लेटरल पे आएंगे? मीडियल रियल मीडियल पे आएंगे। ठीक हो गया। पेक्टिनियस, ग्रेसिलिस, एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर ब्रेविस एंड एडक्टर मैग्नस, सबका क्या काम होगा? एडक्शन थाई। इन सब के ओरिजिन एंड इंसर्शन आपने याद रखनी है और इनको कौन सी सप्लाई करती है? चुरेटर ना ऑब्चुरेटर नर्व। शाबाश। और इनकी ब्लड सप्लाई कहाँ से आएगी? फेमरल आर्टरी आएगी कि नहीं? मैम फेमरल आर्टरी। फेमरल आर्टरी, यस। फेमरल आर्टरी। फेमरल आर्टरी के आगे से ब्रांचेस आएंगी, वो याद करना। मेन जो होगी ना, यस सर। इसमें मसला पता है क्या होता है? अगर आपको कोई भी आर्टरी याद ना आ रही कि जिसकी ब्रांचेस आपको नहीं आती, सीधा सीधा जो बड़ी आके होती हैं, अगर आपको मेन आर्टरी का नाम आ गया ना, आप वो लिख दें, गलत नहीं होगा वो भी। लेकिन ये होगा कि आपको मार्क्स कम मिल जाएंगे, लेकिन मिले जरूर। कि ये नहीं होगा कि आपको कहेंगे कि आपने ब्रांच का फलाना नाम नहीं लिखा, तो ये नहीं आएगा। ठीक है। इंटीरियर एक्सटेंसर कंपार्टमेंट आ जाता है। एक्सटेंसर कंपार्टमेंट का हमारी नीचे से इंसर्शन कहाँ पे होती है? On side. नहीं, पटेला और पटेला से होते हैं वो टुबरकल ऑफ टिबिया पे लगते हैं। हाँ, टिबियल टुबरकल होती है। ठीक है। हमारे पास पटेला किसे होते हैं? सेसिमॉइड बोन्स किसे होते हैं? सेसिमॉइड बोन इज ए पटेला बोन। ठीक है, जिसके यहाँ कोई भी ज्वाइंट नहीं बना, लेकिन ये घूमती फिरती रहती है। तो सेसेमॉइड बोन है हमारी पटेला, और इसका लिगामेंट जो होगा वो एंटीरियर टिबियल टुबरकल पे आएगा, और इससे ये अलग अलग से आएंगे। ठीक है, अभी हम पढ़ लेते हैं अलग अलग से कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सार्टोरियस मसल है। विंग मसल इसे भी कहते हैं। विंग, विंग का क्या मतलब है? जिस तरह आप बालों में कर्ल डालते हैं ना, जस्ट लाइक दैट ये कर्ल डालता है हमारी टेक के ऊपर। तो सार्टोरियस को इस तरह से याद रखना है कि दिस इज कर्लिंग मसल। रीजन इसका कहाँ से होता है? इंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन से होता है, लेकिन इसका इंसर्शन कहाँ पे होता है? मिडिल साइड ऑफ द सरफेस ऑफ टिबिया। माशाल्लाह, बहुत अच्छे। मीडियल साइड ऑफ टिबिया के ऊपर होता है। ठीक है। और ये सबसे सुपरफिशियल मसल होता है, और एक्शन क्या होता है? फ्लेक्शन और रोटेशन होती है। ठीक है। अब क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल, ये 4 मसल से बन के मिलकर बनता है। 4 मसल्स के कोई जल्दी जल्दी नाम बता दे। मैम रेक्टस फेमोरिस, वास्टस मीडियालिस, वास्टर इंटरमीडियस और वास्टस हाँ लेटरालिस। हाँ हाँ हाँ, ठीक हो गया, एक रह गया। वास्टस सारे हो गए। वास्टस लेटरालिस, वास्टर मीडियालिस और रेक्टस रेक्टस फेमोरिस, फेमोरिस। रेक्टस फेमोरिस, ठीक हो गया, शाबाश। तो सबसे कम कौन सा होता है, और इनर साइड पे कौन सा प्रेजेंट होता है? बिल्कुल मीडियल और इनर। Vastus intermediate. इंटरमीडियालिस, शाबाश। मीडियलिस। इंटरमीडियालिस, इंटरमीडियालिस। ठीक है। सबसे छोटा, सबसे दरमियान में, और सबसे डीप मसल कौन सा होता है? वास्टस इंटरमीडियालिस। ठीक है। इंटरमीडियालिस, मीडियालिस जो होगा वो मीडियल साइड से आ जाएगा, लैटरलिस जो होगा वो लेटरल साइड से आ जाएगा, और ऊपर से आपका कौन सा आ जाएगा मसल? रेक्टस फेमरस। रेक्टस और फेमोरिस। रेक्टस फेमरस, हाँ, रेक्टस फेमरस को, फेमोरिस को आप उठाएंगे, नीचे कौन सा मसल पड़ा होगा? वास्टस intermediate. इंटरमीडियस। ठीक है। आप जब आपने जब इंटरमीडियस जो मसल है ना, डीप है, और ये क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस के, रेक्टस फेमोरिस के बिल्कुल नीचे पड़ा होगा। ठीक है। ये हमारे पास स्लाइड आनी है। रेक्टस मीडियालिस, रेक्टस फेमोरिस, रेक्टस इंटरमीडियालिस को उसने किस तरह से दिखाया? डॉटेड लाइन से दिखाया। डॉटेड लाइन का क्या मतलब है? कि ये नीचे है, वास्टस लेटरालिस है, क्वाड्रिसेप्स टेंडन आ जाता है ये। अब इसका क्लिनिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मुझे कोई बताएगा कि अगर मैंने वास्ट क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस का जो ये टेंडन है, क्वाड्रिसेप्स टेंडन है, पेटेला के नीचे से हमने काट दिया है, तो आपको पता ऊपर ऊपर चली जाएगी कि नीचे आ जाएगी? एक्सरे में कैसे नजर आएगी? ऊपर चली जाएगी, शाबाश। ऊपर चली अगर जाएगी। हाँ जी, ऊपर चली जाएगी। और अगर मैंने क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस टेंडन ऊपर से काट दिया, तो पेटेला कहाँ पे आपको वो नजर आएगी? नीचे चली एक्सरे में जाएगी। नीचे चली नीचे जाएगी। चली ठीक हो गया। तो ये जो आपको एक्सरेस के अंदर अक्सर आपको पटेला ना घूमती फिरती नजर आती है, वो ना अक्सर पेशेंट्स के ही होते हैं। तो वहाँ पे भी आपको फिर पटेला नजर नहीं आ रही होती, तो पता नहीं चलता ये नहीं ज्वाइंट ये है कि नहीं। तो इसलिए पटेलर लिगामेंट के यहाँ पे हमारे पास एक और वैसे आपको नहीं वो आएगा। जी जी बच्चे, मैम आई हैव क्वेश्चन। जी प्लीज। मैम मतलब एक्सट्रीम किस्म की विंग करते हैं या
एक्सरसाइज के हाँ दौरान, तो हमारा हाँ अक्सर ये आया है कि कोई ना कोई मसल पुल हो जाता है, वो कौन सा मसल होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मसल जो पुल होता है एक्सट्रीम वॉकिंग के अंदर, आपके सारे के सारे मसल्स वॉकिंग के अंदर ना वो क्या कहते हैं वर्क होते हैं, ठीक है। यस लेकिन मैम। आपके जो एडल्ट्स होते हैं ना सबसे ज्यादा वो वर्कआउट करते हैं, क्योंकि रनिंग जो होती है वो आपकी क्वाड्रिसेप्स की वजह से होती है, क्योंकि आपने नी की बहुत ज्यादा आपने मतलब रनिंग के वक्त आपने नी को बहुत ज्यादा वर्कआउट में लाना है। लेकिन अगर आप ज्यादा मैम वॉकिंग एक करते हैं, क्लिनिकल जी जी मैम एक क्लिनिकल में भी लिखा हुआ था कि जब एक्स्ट्रा हम क्लाइंबिंग वगैरह या वॉकिंग करते तो हमारे हाँ हैमस्ट्रिंग मसल डैमेज हो जाता है। हाँ, आप लोग खुद सोचें देखें, आप जब भागते हैं ना, ठीक है, आपका नी जॉइंट जो है ना वो 90 डिग्री तक आता है, ठीक है। लेकिन जब आप वॉक करते हैं तो आपका नी जॉइंट जो है वो कम से कम 12 से 15 या 20 तक चला जाता होगा, ज्यादा आपकी चेस्ट की तरफ नहीं आता। जो चीजें ज्यादा क्लाइंबिंग के वक्त आपको जब खलियां पड़ती हैं ना, जिन लोगों को खलियां पड़ती हैं उसके अंदर वो उन्होंने या तो बहुत ज्यादा दौड़े लगाई होती है, जिन्होंने दौड़े लगाई होती है उनके हैमस्ट्रिंग मसल्स ज्यादा होते हैं। लेकिन जिन्होंने वॉकिंग की वजह से जिनको मसलब होता है ना, उनकी खलियां इनर साइड ऑफ थाइस के ऊपर पड़ी होती है, क्योंकि डॉक्टर्स जो है वो फ्लेक्शन करवा रहे हैं आपकी हिप जॉइंट की, और हिप जॉइंट से आप ज्यादा मतलब वॉकिंग के अंदर ज्यादा हिप जॉइंट मतलब होता है कि, लेकिन क्लाइंबिंग और रनिंग में भी होता है, लेकिन उसमें नी जॉइंट का ज्यादा रोल आ जाता है फिर, ठीक है। जी थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। कोई मसला नहीं। अच्छा, अब इंटीरियर सार्टोरियस हो गया, लेकिस हो गया, सॉस हो गया, ठीक है। 12th थोरेसिक वर्टिब्रा जिसने भी बताया बहुत अच्छा बताया था, इंटरवर्टिब्रल डिस्क 5 लंबर रीजन्स के ऊपर, ठीक है। अब अब इनकी नर्व सप्लाई कौन सी होती है? इंटीरियर थाई के मसल्स की फेमोरल नर्व मोरल होती है, फेमोरल और है, आर्टरियल सप्लाई कौन सी होती है? मोरल आर्ट, फेमरल आर्टरी, ठीक हो गया। फेमरल आर्टरी नी एक्सटेंसर्स एंड नी फ्लेक्सर्स होते हैं, ये थाई एक्सटेंसर और नी फ्लेक्सर्स होते हैं। बाइसेप फेमरल टेंडोनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस, ठीक है। सेमी मेम्ब्रेनोसिस का मतलब है थोड़ा सा ये मेम्ब्रेन के हिसाब से होगा, और पोस्टीरियर साइड का मसल है, पोस्टीरियर ऑफ थाई का मसल है। और सेमी टेंडोनोसिस जो होगा वो टेंडन के हिसाब से होगा, ठीक है, थोड़ा सा टेंडनस होगा। तो बाइसेप फेमरस के बाय का मतलब क्या होता है? टू, मतलब इसके टू हेड होंगे, ठीक है। और ये आपने पोस्टीरियर साइड के ऊपर ये तीन चीजें आपको नजर आती है, एक मेम्ब्रेन टाइप होता है, एक टेंडन टाइप होता है, और एक के दो हेड्स होते हैं, ठीक है। ये उसने डायग्राम में थोड़ा सा बताया हुआ है। मसल्स ऑफ पोस्टीरियर थाई, बाइसेप फेमोरस, सेमी टेंडोनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस, और हैमस्ट्रिंग पार्ट ऑफ एडक्टर मैग्नस। एडक्टर मैग्नस बहुत लंबा चौड़ा सा मसल होता है, बड़ा अच्छा खासा बड़ा मसल होता है ये, ठीक है। तो इशियल डिब्रोसिटी से ये सारे निकल रहे हैं, टेमी टेंडोनोसिस और टेमी मेम्ब्रेनोसिस। इशियल डिब्रोसिटी क्या है हमारी, जिसपे आप लोग बैठते हैं, ठीक है, हिप हिप बोन मैम के ये रफ ऊपर। सर्फेस होती है इसकी की। हाँ जी, रफ सरफेस ऑफ इसकी, शाबाश, ठीक है। इसलिए इसको हम टिब्रोसिटी भी बोलते हैं। और हमारे साथ इसके पास क्या, हमारे हिप बोन की हमारे पास तीन पार्ट्स होते हैं, एक लेकस होता है, एक कौन सा होता है, इस्कियम होता है, और एक टेबुलम होता है, और कौन सा छोड़ा है क्यूबिक मैंने? क्यूबिक प्यूबिस, प्यूबिस छोड़ी है, सॉस, ठीक हो गया। बिस, हाँ पिस हो गया, ठीक है। ऊपर से हमारे पास इलेकस मसल पोस्टीरियर इंटीरियर सरफेस होती है, पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर हमारी ग्लूटेल सरफेस होती है, और इंटीरियर के ऊपर हमारी, अच्छा इसके बाद आपका कौन सा लेक्चर है? मैम इसके बाद शामियात का लेक्चर होगा 3 बजे। जीप से शामियात का लेक्चर। इस्लाम का लेक्चर है आपका? अच्छा जी मैम। अच्छा, चलें कोई 5 मिनट ले लेते हैं हम इस्लामियात के लेक्चर, कोई मसला नहीं है। मैम वो अच्छा तो जुम्मे के बाद होता है इस्लामियत का वो मैं के बाद हाँ ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं मैं इसे फिनिश कर दूं तो मैं कर सकती हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन आप लोगों का पता कोई नहीं, आप लोग लेफ्ट कर देते हो। नहीं मैम, करवा देंगे। चलें ठीक है, मैं करा देती हूँ। जी मैम। अच्छा, इसमें ये है कि अच्छा हमारे पास मसल्स, मैं हिप बोन का बता रही थी हम आप लोगों को। पोस्टीरियर सरफेस ग्लूटियर सरफेस, इंटीरियर सरफेस इज इलियकस, वहां से इलियक पड़ा होता है। ऊपर कौन सी होती है आपकी? ये क्रस्ट, अपर, हाँ आइलिक, यस।
आइलिक क्रस्ट होती है, आइलिक क्रस्ट के 3 बॉर्डर्स होते हैं, एक इंटीरियर होता है, एक पोस्टीरियर होता है और एक होता है इंटरमीडिएट, ठीक है। ऊपर इसके ऊपर 3 बॉर्डर पड़े होते हैं जहाँ से एब्डोमेन के मसल्स अटैच होते हैं। और आपके अगर आप फ्रंट से हिप को उनको देखेंगे, फ्रंट से आपके पास क्या होगा, इंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन होगी और एक इंटीरियर इंफीरियर आइलिक स्पाइन होगी, ठीक है। इंटीरियर और उसके दरमियान कौन सा क्या होगा, शेटिक नॉच, ग्रेटर शेटिक नॉच। सही बता रही हैं? मैम एंटीरियर साइड पर तो नहीं होता वो। हाँ वो पोस्टीरियर साइड पे वो होता है, तो पोस्टीरियर। वो लाइन होती है, उसको क्रेस्ट कहते हैं शायद, लाइन होती है वो, इंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन, लेकिन शायद मेरा ख्याल उसका नाम लिखा हुआ कहीं पे, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा या फिर। अच्छा, इंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन होती है और इंटीरियर इंफीरियर आइलिक स्पाइन होती है। और उसके नीचे जो होती है हमारे पास क्या आती है, यहाँ पे हाँ यहाँ पे हम ना निकाल लेते हैं। ऑलराइट, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना एसिटेबुलम, एसिटेबुलर फोसा, वहाँ पे कौन सी फीमर आके अटैच होती है, वहाँ पे कौन सा बनता है जॉइंट, हिप का और फीमर का जॉइंट हिप जॉइंट, हिप जॉइंट बनता है, ठीक है। कैप्सूल होता है, कैप्सूल लिगामेंट होता है, कैप्सुलर नॉच होती है, यूनेट सरफेस होती है। इनर साइड के ऊपर सबसे डीप के अंदर हमारे पास कौन सा लिगामेंट आता है, यहाँ पे जो फीमर का यहाँ के अटैच होता है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। सॉरी, अच्छा लिगामेंटम टीरीज, लिगामेंटम टीरीज, शाबाश। लिगामेंटम टीरीज जो होता है वो हमारे पास फीमर के बिल्कुल अपर एंड से रिजनेट कर रहा होता है, ठीक है। तो अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, हमारे पास पिबिस होती है, तो और पिबिस सुपीरियर होती है, क्यूबिक रेनस होता है, फिर क्यूबिक हाँ टुबरकल और फिर नीचे इंफीरियर क्यूबिक रेनस। शाबाश, ठीक हो गया। दोनों रेनस को ऑब्चुरेटेड क्रेस्ट जो होता है वो सेपरेट करना। हाँ ऑब्चुरेटेड क्रेस्ट जो होती है वो उसको चेंज कर रही होती है। अच्छा ये मैंने निकाली है, मैं शेयर करती हूँ। ऑलराइट, ओके, नजर आ रहा है सबको? हाँ जी मैम। ठीक हो गया। इंटीरियर इंफीरियर स्पाइन है, यहाँ पे उन्होंने, वैसे मैं इस वाली लाइन का कह रही थी जो मुझे नहीं पता यहाँ पे भी लिखी हुई। अच्छा इलेक ट्यूबरोसिटी हो जाती है, इलेक ट्यूबरोसिटी के ऊपर कौन सा जॉइंट बनता है हमारे पास, यहाँ पे सैक्रम आके है, ठीक है, पीछे से इलेक ट्यूबरोसिटी के ऊपर सैक्रम लगती है और सैक्रो मैम वो हिप बोन। नहीं पढ़ा अभी, वो अपर लिप में है ना। बच्चे अपर लिप भी होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे ना हिप बोन के ऊपर ही पूछते हैं कि यहाँ पे कौन सी अटैचमेंट है, ठीक है। तो ये सैक्रम आ जाती है यहाँ पे, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, शाबाश। तो नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ इलियम आ जाती है, यहाँ पे हमारे पास आलियम लगेगी पोस्टीरियर इंफीरियर आइलिक स्पाइन के ऊपर, ठीक है प्लीज आ जाओ। अच्छा हमारे पास यहाँ पे ये आर्किड लाइन होती है, यहाँ पे मैंने जब बच्चों को पढ़ाया था मैंने बताया था ये वाले फोसा के अंदर आपने अपना हैंड, अपना जो हाथ अंगूठा है ना, वो अंगूठा आपका बिल्कुल सामने आए और फिंगर्स आपकी एब्डोमेन के ऊपर आए और इस तरह आप इसको होल्ड करेंगे। तो जो होल्ड करते हैं आर्कुएट लाइन होती है ना, आप अगर अपनी थंब और अपनी फिंगर के दरमियान जो लाइन है ना उसको आर्कुएट लाइन कह सकते हैं, कि ये आपको याद ही कि ये आर्कुएट लाइन होती है। नीचे हमारे पास पेक्टिनियल लाइन हो जाती है और ये क्या बनाती है, ट्रू पेल्विस बनाती है, फॉल्स पेल्विस बनाती है। डॉक्टर अतिया ने पढ़ाया था, जब बताया था उन्होंने बताया था कि ट्रू पेल्विस होता है ना वो पेक्टिनियल लाइन जो होती है ना वो बनाती है, और फॉल्स पेल्विस जो होता है ना वो लाइन उसके अंदर फॉल्स पेल्विस में अंदर आ जाता है। लेकिन जो ट्रू पेल्विक होता है ना, पेल्विक ब्रिम किससे बनता है, आवाज आ रही है मेरी सबको? यस मैम। हाँ मैम। पेल्विक ब्रिम किससे बनता है, ये प्रॉफ का क्वेश्चन है पिछले, ये अभी जो प्रॉफ गुजरा ना वाइवा में पूछ रहे थे पेल्विक ब्रिम किससे बनता है, कोई पता नहीं था किसी। अच्छा पेल्विक ब्रिम जो होता है ना वो बनता है आर्कुएट लाइंस और पेक्टिनियल लाइन, ये दोनों की दोनों लाइंस आएंगी, ठीक है। पीछे से हमारे पास सैक्रम आएगी और हमारे पास जो राइट की हिप बोन होगी और लेफ्ट की हिप बोन होगी, ये सारी की सारी पेल्विक ब्रिम बना रही होती हैं,
ठीक है, ये सारा का सारा जो गोल सा बनता है ना, दिस इज कॉल्ड रिपीट कर देंगे आप? जी। यहाँ पे हमारे पास आर्कर्ड लाइन है, यहाँ पे हमारे पास पेक्टिनियल लाइन है, पीछे से हमारे पास सैक्रम है, और हमारे पास ये आगे अगर लेफ्ट साइड की बोन आ गई है तो राइट साइड की जो हिप बोन होगी उसकी आर्कर्ड लाइन और उसका पेक्टिनियल लाइन आगे से, ये हमारे पास जो है ना यहाँ पे प्यूबिक टबर्कल होता है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ ये दिस वन, ठीक है, दिस इज प्यूबिक टबर्कल। सारा का सारा ऐसे करके गोल सा बन जाता है, दिस इज कॉल्ड पेल्विक ब्रिम, ठीक है। तो पेल्विक ब्रिम के अंदर से ना ये डिलीवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जितनी फीमेल्स होती है ना इन सबको ये बड़ा शौक होता है ये क्वेश्चन पूछने का, भाई हमें पेल्विक ब्रिम का बताओ बच्चा वो क्या होता है। तो ये फीमेल्स को बड़ा मैम इंटरेस्ट फीमेल होता का है। पेल्विस बड़ा होता है आई थिंक। हाँ, वो पेल्विस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, गायनिक और ब्ला 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 ब्ला, वो आप लोग फाइनल ईयर में पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पेल्विक ब्रिंग है फर्स्ट ईयर का, बस वो पूछना शुरू कर देते हैं, तो ये पेल्विक ब्रिंग याद रखना, ये डॉक्टर अतिया का भी बड़ा फेवरेट है। मैम ट्रू और फॉल्स पेल्विस का दोबारा बता दें, लाइंस कौन सी होती है? हाँ जी, ये जो आर्कवेड लाइन है ना ये फॉल्स पेल्विस में आती है, और पेक्टिनियल लाइन जो है ना वो आती है ट्रू पेल्विस में, लेकिन मुझे अभी कंफर्म नहीं है, आप लोग एक दफा जरूर इसको ना कंसल्ट करना बुक से, ठीक है। ट्रू पेल्विस और फॉल पेल्विस आपकी केएलएम में लिखा हुआ है, ये जब मैंने हिप जॉइंट का मैंने जब लेक्चर बनाया था तब मैंने केएलएम पढ़ी थी, तब मैंने पढ़ा था पेल्विक ब्रिंग को, इस सारा कुछ केएलएम में लिखा हुआ है, ठीक है। एसिटेबुलर रिम आ जाता है हमारे पास, और एसिटेबुलर फोसा आ जाता है, ऑब्चुरेटर के फोरामेन आ जाता है, ऑब्चुरेटर फोरामेन के कंटेंट्स आपको याद होने चाहिए। इसके लिए ब्रॉस्टी पीछे से आ जाती है, ये हमारे पास इंटीरियर होता है, एलिक क्रेस्ट है, ऊपर से एलिक फोसा है, इंटीरियर सुपीरियर एलिक स्पाइन है, इंटीरियर फियर आर्कवेड लाइन आ गई, सुपीरियर प्यूबिक रेमस आ गई, इंफीरियर प्यूबिक रेमस आ गई, इसकी पेक्टिनियल लाइन आ जाती है, यहाँ पे आती है पेक्टिनियल लाइन, दिस वन, दिस इज रियली रियली शार्प, ठीक है। एंड प्यूबिक टबर्कल आता है हमारा फ्रंट पे, ठीक है, प्यूबिक टबर्कल आ जाता है, प्यूबिस आ जाती है, फिर बोन आ जाती है, स्किल ट्यूब्रोसिटी है, ऑब्चुरेटर फ्रंट में इंफीरियर प्यूबिक रेमस है और स्किल रेमस है, ठीक हो गया। हमारी हिप बोन यहाँ पे खत्म हुई, और हमारे जो थे क्या कहते हैं, समझ आ रही है कि मैं कुछ ज्यादा स्पीड से तो नहीं जा रही? नो मैम समझ आ रहा है। चलें ठीक है, अच्छा ओवर है। हाँ, अब हम वापस आ जाते हैं हमारे मसल्स पे। सो लेट्स हैमस्ट्रिंग पार्ट जाता है स्किल ट्यूब्रोसिटी के ऊपर। अब स्किल ट्यूब्रोसिटी जो है ना रफ पार्ट ऑफ स्कियम को कहते हैं, जो कि बैक पे होता है। अपर पार्ट मीडियल सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ टिप के ऊपर इंसर्शन होती है सेमी टेंडिनोसिस की, सेमी मेम्ब्रानोसिस जो होते हैं वो मीडियल कंडाइल ऑफ टिबिया के ऊपर अटैच होता है। और आप लोगों ने ना एक बात हमेशा याद रखनी है, हर मसल नी की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन का डिफरेंट है, और हिप की एक्सटेंशन और फ्लेक्शन का डिफरेंट है। अक्सर मैंने मतलब जो फर्स्ट ईयर में ये कंफ्यूजन रही थी, जो मेरी कभी किसी ने दूर नहीं किया, मेरी अभी तक दूर हुई है, कि हिप के फ्लेक्सर जो होते हैं वो नी के एक्सटेंसर होते हैं। ये कुछ आप लोगों ने ना इन चीज़ों को याद रखना है, ये एमसीक्यूज बहुत गंदे बनते हैं इनके, के हिप के फ्लेक्शंस मसल वो नी के फ्लेक्सर मसल्स के साथ ना को रिलेट करते हैं, लेकिन आपने एक और रिलेशन हमेशा याद रखनी है कि हिप के फ्लेक्सर्स मसल जो हैं वो अलग रखने हैं और नी के फ्लेक्सर अलग से याद करने। और केएलएम के अंदर एक बड़ा गंदा सा टेबल बना हुआ है जिसके अंदर उन्होंने सारी की सारी हिप जॉइंट और नी जॉइंट की दोनों कटी मूवमेंट्स बना के और उसके सारे मसल्स बताए हुए हैं। तो ये एक दफा ना हम लोगों ने ब्लॉक टेक्स्ट के लिए सब ने एक दफा कान खोल के सुन लें, टेबल सारे के सारे केएलएम के याद करने हैं, सारे मसल्स टेबल्स जितने भी टेबल्स बने हुए हैं केएलएम के अंदर आपने सबके याद करने हैं। ये ना कि भाई ये एक सीक्वेंस बना लें, ग्लूटियल रीजन के मसल्स याद कर लिए, साथ साथ नर्व सप्लाई, साथ साथ उसकी आर्टरिया सप्लाई करते जाना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं मसल्स ऑफ लेग। लेग हमारी जो है नीचे वाली बोन, नीचे वाली जो थाई खत्म हो गई है, के अंदर हमारे पास क्या कहते हैं एंटीरियर मसल्स थे, हमारे पास जो थे मीडियल साइड के एडक्टर मसल्स थे, और पोस्टीरियर साइड के हमारे पास 3 मसल्स थे, बाइसेप्स फेमोरिस, सेमी टेंडोनोसिस, सेमी मेम्ब्रानोसिस। मसल लेग आ जाते हैं हमारे पास। मसल्स ऑफ लेग के अंदर हमारे पास फेशियल लाटा ऑफ द लेग सराउंड द मसल,
मैंने आपको जब पता नहीं शायद एक तो मैं भूल जाती हूँ, डीपीटी को मैं ज़्यादा पढ़ाती हूँ, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि फेशियल आटा जो होता है इट्स काइंड ऑफ ए टाइट्स, ठीक है, जिस तरह आप टाइट्स पहनते हो इस तरह टाइट्स आपके पूरी लेग के ऊपर फेशियल आटा आता है। और आगे उसकी आगे से टेंसर फेशियल आटा उसका मसल है, और इलियोटिबियल ट्रैक जो है वो उसका साइड से उसकी क्या कहेंगे कनेक्टिव टिश्यू टाइप उसका जो डेंस हो जाता है उसमें वो आता है, ठीक है। टाइटली बाइंड द मसल परमिटिंग द स्वेलिंग एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज डिवाइडिंग द इंटीरियर लैटरल एंड पोस्टीरियर। अब ये याद रखना कि जो लेग की हमारे पास है ना कंपार्टमेंट्स वो 3 है। थाई के हमारे पास मीडियल था और लेग का हमारे पास लैटरल है, ठीक है। इंटीरियर पोस्टीरियर दोनों में सेम है। Extensor fibular and flexor retinae muscles movement the ankle and the interosseous muscles। अच्छा ये बाद में पढ़ते हैं। Muscles and compartments। Posterior हमारा पास posterior है, lateral, medial and interior, लेकिन हमारे पास सिर्फ lateral आता है जिसके अंदर जो है ना lateral side के muscles हम लोग पढ़ेंगे। तो interior compartment है हमारे पास यहाँ पे डिजिटल एक्सटेंसर्स एंड फुट डॉर्सीफ्लेक्सर्स होते हैं। लेटर कंपार्टमेंट के अंदर मसल्स ऑफ प्लांटर फ्लेक्शन आते हैं और इवर्टर्स ऑफ फुट आते हैं। लेटरली आपको फुट की मूवमेंट होती है ना वो होती है इवर्जन, ठीक है, इवर्जन। और इंटीरियरली आपके पास डॉर्सीफ्लेक्शन। समझ आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आप सबको? यस मैम, यू आर ऑडिबल। यस मैम। ठीक है, अच्छा। तो भाई नमाज का टाइम हो जाएगा तो मैं नमाज का टाइम नहीं आप लोगों का लेना चाहती, तो मुझे बता देना यहाँ पे भी रोकना हो, बट आई विल ट्राई कि मैं कवर कर दूँ। अच्छा, इंटीरियर कंपार्टमेंट के हमारे पास डिजिटल फुट की जितनी भी फ्लेक्स आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा ना उसी वक्त अपना हर चीज की मूवमेंट करके देखना शुरू कर दो कि अभी आपने डॉर्सीफ्लेक्शन किया है तो कौन से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, आपकी लेग के इंटीरियर साइड के मसल्स अटैच कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, तो डॉर्सीफ्लेक्शन के अंदर इंटीरियर मसल्स आएंगे। इंटीरियर मसल्स के अंदर हमारे पास कौन से डिजिटल एक्सटेंसर्स हैं और डॉर्सीफ्लेक्शन है। लेटरल के हमारे पास इवर्टर्स आएंगे और पोस्टीरियरली हमारे पास क्या आएंगे, प्लांटर फ्लेक्सर्स आएंगे, ठीक है। पोस्टीरियर के मसल्स जो होते हैं ना वो जो मॉडल्स होती है ना उनकी प्लांटर फ्लेक्शन होती है, क्यों हुई होती है? कोई लड़की बताएगी? हमारी माशाल्लाह वैसे भी बड़ी मॉडर्न है माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। हाँ, जो लोग हील्स पहनती हैं, मॉडल्स हील्स पहनती हैं, उनके अंदर क्या होती है, प्लांटर फ्लेक्शन हुई होती है। हर वक्त प्लांटर फ्लेक्शन हुई रहेगी तो कौन सी मसल्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट अच्छे खासे हो जाएंगे, उनकी वर्जिश हो जाएगी पोस्टीरियर लेग की मसल्स की। कभी आपने फुटबॉलर्स को भी देखा होता है, उनकी पोस्टीरियर के काफ के जिनके मसल्स होते हैं ना, जिसको हम क्या कहते हैं, कहते हैं वैसे तो, हाँ तो हाँ गैस्ट्रिक सेंसोलिस की अच्छी खासी कॉन्ट्रैक्शन हुई होती है, ठीक है। तो प्लांटर फ्लेक्शन जो होती है वो मॉडल्स में हुई होती है, और क्योंकि हील्स वो बहुत पहनती, और ये प्लांटर फ्लेक्शन है, डॉर्सीफ्लेक्शन जो होती है वो हम लोग खुद करते हैं, हमें भागने और दौड़ने में काम आती है। और इवर्टर्स और इन्वर्टर्स हम लोग कब करते हैं, जब हमें कहीं पे अनइवन सरफेस के ऊपर चलना पड़े या फिर हम खुद से मूवमेंट करें तो। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन दिखाया गया जिसके अंदर हमारे पास सुपरफिशियली हमारे पास पोस्टीरियरली कौन से पड़ा हुआ है सबसे ऊपर, सुपरफिशियली गैस्ट्रोक्नीमियस पड़ा हुआ है, ठीक है। लेटरल हेड होता है उसका, एक मीडियल होता है। पोप्लिटियल फोसा की मुझे बाउंड्रीज कोई बताएगा अभी फौरन पहले? यस मैम। गैस्ट्रोक्नीमियस, हाँ, एक अपर एंड medial head of gastrocnemius or infralateral lateral head gastrocnemius। हाँ, ऊपर से बाइसेप फेमरस और एक रह गया Semimembranosus and semitendinosus। शाबाश, आई वाज वेटिंग फॉर दिस वन। ठीक है, आपको पोप्लिटियल फोसा की हमने असाइनमेंट भी दी थी, ठीक है। उसके अंदर आपके पास पोप्लिटियल फोसा की आपको बाउंड्रीज हमेशा याद होनी चाहिए, ठीक है। हमारे
मीडियल साइड के ऊपर मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस आता है, लेटरल साइड पर लेटरल साइड ऑफ लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस आएगा, ठीक। और इसके नीचे कौन सा मसल पड़ा होता है? सोलियस मसल पड़ा होता है। शाबाश। सोलियस और गैस्ट्रोक्नीमियस मिलके कौन सा टेंडन बनाते हैं? कैल्केनियन टेंडन। कैल्केनियन टेंडन बनाते हैं, ठीक हो गया। कैल्केनियन टेंडन के ऊपर कौन सा रिफ्लेक्स आता है? रिफ्लेक्सेस प्लांटर रिफ्लेक्स प्लांटर कहते हैं। सब स्टेजेस दे के प्लांटर कहते हैं। एंकर रिफ्लेक्स कहते हैं बच्चों इसको, एंकर रिफ्लेक्स। इसकी नर्व रूट वैल्यू कोई बताए, कौन सी नर्व सप्लाई कर रही होती है? S1 S2 शाबाश, S1 टिबियो, क्या कहते हैं इसको? पोस्टीरियर टिबियल मैम। शाबाश, पोस्टीरियर टिबियल नर्व करती होती है। मुझे कोई नी रिफ्लेक्स के नर्व रूट वैल्यू बता। शाबाश। करेक्ट करे कोई बच्चा इसको। वेखो अपना हाल वेख लो तुसी आपे, फिर आखोगे कि सानू मैडम नंबर नहीं दिते। मैम L3 L4 L5 देखो कोई L3 L4 बता रहा है, कोई L5 बता रहा है। L4 डीप फिब्रिलर नी जॉइंट का रिफ्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है यार बच्चों, फाइनल तक जाएगा। नी रिफ्लेक्स की नर्व रूट वैल्यू कौन सी नर्व आती है यहाँ पे? नर्व कौन सी आती है? नर्व का क्या नाम है? टिबियल। सबको टिबियल। एंटीरियर टिबियल नर्व। पोस्टीरियर टिबियल नर्व। वो तो एंकल की थी, मुझे अभी आप लोगों ने एंकल बताया। मैम डीप फिब्रिलर नर्व बैक पे पोप्लिटियल आती है। मैम पोप्लिटियल के आगे से डीप फिब्रिलर आगे आ जाती है, इंटीरियर साइड, और सुपरफिशियल जो है वो पीछे चली जाती है। पोस्टीरियर साइड पे पोप्लिटियल होती है। कॉमन फिबुलर। चलो कंप्यूटर नर्व पे पहुंच गए। चलें अब हम पढ़ लेते हैं। मैंने गूगल कर लिया, गूगल भी कभी कभी आपको सही बता देता होता है। तो इसमें क्या कहते हैं, नी जो फ्लैक्स इज मीडिएटेड बाय L3 L4, ठीक है। अब याद रखना सिर्फ दो हैं, दो आप लोगों के नी है तो दो ही इसके नर्व वैल्यूज है, 3 नीज नहीं है, ठीक है। इस तरह से कोरिलेट करके थोड़ा सा याद रखो और चीजें तब याद रहती है। आप लोगों के 2 नीज हैं, ठीक है, 2 टांगे हैं, 2 नीज हैं, तो 2 नर्व रूट वैल्यूज है L3 और L4, ठीक। तो मेनली L4 करती है, और ये जो है ना पुनंडल रिफ्लेक्स कहते हैं, पेंडुलर रिफ्लेक्स, सॉरी, ठीक है। और ये नर्व कौन सी आती है? मोरल ही दी हुई है। हाँ जी, ठीक है। मैम इंटीरियर टिबियल नर्व नहीं होगी? चलो बस का फिर ना खुद से देखना, ये अभी यहाँ पे नहीं आ रही, ठीक है। L3 L4 क्यूटिनस नर्व में होता है। हाँ, इम्पोर्टेंट बोन्स ऑफ वाइवा जो होते हैं ना, KLM में तो फेमोरल दी हुई है। हाँ ठीक हो गया, फिमोरल। अब याद रखना ये फिमोरल है, ठीक है। जो KLM में लिखा है वही सही है। तो इम्पोर्टेंट वाइवा के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट हिप बोन है, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट हिप बोन है। उसके बाद L3 से नहीं, मतलब इसके नंबर जो आते हाँ हैं L2 L3 L4 आते हैं, ठीक है, लेकिन L3 L4 मेनली है, L3 L4 मेनली है, लेकिन L2 से भी आते हैं, लिखा हुआ है वैसे यहाँ पे L3 L2 L4। मैंने आपको बताया था। डिपार्टमेंट ऑफ लेग के मसल की जो नर्व सप्लाई है वो करेगी ना? हाँ जी, और वो फीमर है, तो मैम वो तो है। डीप नर्व करेगी, डीप फिब्रिलर नर्व करेगी, शियाटिक नर्व करती है ना, वहाँ पे उसकी नर्वेशन ही वो है डीप फिब्रिलर नर्व। ठीक हो, डीप फेमुलर हैमस्ट्रिंग मसल्स को जो सप्लाई कर रही है ना, क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल्स को, वो सारी मसल्स वो आएगी, ठीक है जी। सुकीना आमिर, जी बच्चे, आपको कोई, मुझे लगता है ये लेक्चर कब ख़त्म होगा?
because I'm just trying to cover it. तो ये है ना, आपने नी रिफ्लेक्सेस सारे के सारे याद रखने हैं, सबने ना ये याद करने हैं, एक दफा फिर से देख लेना तुम लोग, ठीक है। ब्लॉग क्या मंडे को है ना आप लोगों का पेपर? ब्लॉग टेस्ट किस दिन है? यस मैम, मंडे को हाँ मंडे को है, ठीक हो गया। मैम एक चीज क्लियर कर दें। जी बताएं। मैम ये जो नी रिफ्लेक्स है ये एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग के मसल्स का रहे हैं या हैमस्ट्रिंग्स? इंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स और हैमस्ट्रिंग डिफरेंट है जी इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग। मैम हैमस्ट्रिंग्स मसल्स जो है वो पोस्टीरियर थाई के होते हैं ना? कंपार्टमेंट ऑफ थाई के हैं hamstring के। अच्छा ठीक है। क्वाड्रिसेप मसल्स कर रहे हैं यार, इंटीरियर साइड के, ठीक है। मैम आप अच्छा वाइवा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता रही थी, वो बता दे एक दफा प्लीज। हाँ ठीक है। आपको सबसे पहले बोन्स के अंदर आपको जो है ना बिहेव आती है, आपको जो है फीमर की ना ऊपर वाले हेड की सारी वो गंदी गंदी सी आइलिक क्रेस्ट और आइलिक लाइन में पता होना चाहिए। आइलिक क्रेस्ट आपकी पीछे होती है, आइलिक सॉरी मैं क्या बता रही हूँ, क्रेस्ट होती है, एक इंटरटोकेंटेरिक क्रेस्ट होती है और इंटरटोकेंटेरिक लाइन होती है। जो क्रेस्ट होती है वो पीछे होती है, लाइन जो होती है वो आगे होती है। ये अभी प्रॉफ में मैंने ऑस्पी लगाई थी और मैंने और सर के साथ मैंने लगाई थी, सर साथ में डॉक्टर तूबा थी। तो वहाँ पे हम लोगों ने ये क्रेस्ट के ऊपर लगाते थे, बच्चे लाइन लिखते थे, लाइन पे लगाते थे, क्रेस्ट लिखते थे। तो ये याद रखना, क्रेस्ट पीछे है, लाइन आगे है, सही है। और जो है फेमर का आपको जो है ना, सर को एसिटाबुलम बहुत पसंद है, एसिटाबुलम के अंदर लुनेट सर होती है, उसके अंदर लगा देते हैं, बच्चे लिख देते हैं ये एसिटाबुलम है, लेकिन लुनेट सरफेस अलग है, एसिटाबुलम अलग है, एसिटाबुलर नॉच अलग है। और टीरीज फेमोरस मसल जो है, टेंडन जो है वो अलग सी चीज है, सर उसके ऊपर भी पिन लगाते होते हैं बहुत। टीरीज टेंडन है। हाँ टीरीज टेंडन कौन सा है? अभी किसी बच्ची ने बताया था ये टीरीज फेमोरस टेंडन है। तुम लोगों का ब्लॉग शाबाश से और एसिटाबुलम से काट शाबाश एंड मसाज। हाँ हाँ ठीक है। तो अब ये उसके बाद जो है हमारे पास आ जाती है फिबिला को कोई नहीं पूछता, ऑस्पी के अंदर नहीं पूछता, ठीक है। टिबिया को भी बहुत कम मैंने देखा है, बस टिबियल ट्यूबरोसिटी होती है। वाइवा के अंदर फुट तो आ सकते हैं ना कम से ज्यादा। बच्चे फुट का कोई नहीं ऑस्पी आती, कोई उसकी ये आती है एक्सरे के आते हैं, एक्सरेज जरूर करना, तो गूगल कर लेना, ठीक है। एक्सरेज विद लेबलिंग लिखो गूगल के ऊपर और उसके अंदर जो भी एक्सरे कोई पहला दूसरा तीसरा कोई देख लो फुट का, ठीक है। एक फुट के अंदर उसके ना एक्सरेज बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपने ना वो कैल्केनियम डिफरेंशिएट होती है, टेलेस करनी होती है, और एक और बोन होती है फुट की, नेविकुलर क्यूबॉइड एंड नेविकुलर, ठीक है। ये बड़ी मेजर सी बोन्स होती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए कहाँ पे होती है एक्सरे के अंदर। अगर लेटरल साइड का लेटरल देख लो एक्सरे का, मीडियल व्यू देख लो, ठीक है, या इंटीरियर व्यू देख लो, ऐसे वैसे इंटीरियर तो आता नहीं है, लेटरल व्यू आता है मोस्टली। तो लेटरल व्यू के अंदर आपको पता चले कैल्केनियम किधर, नेविकुलर किधर है और क्यूबॉइड किधर है, ठीक है। उसके बाद जो है ना मैम मैम इंजरीज वाले और डिफॉर्मिटीज वाले एक्सरेज भी आते हैं वाइवा में या उसमें? नहीं इंजरीज होती हैं, लेकिन वो आपको डिस्टिंग्विश करने नहीं कहते। मैम कॉलेज वाले एक्सरेज रिपीट होते हैं क्या? नहीं बच्चे, ये लोग ना पता नहीं कहाँ से निकाल के ले आते हैं एक्स्ट्रा। इस दफा मैम वो हम कैसे करेंगे फिर? आपको बुलाएंगे, फिर जब आप डॉक्टर बन जाएंगे तो फिर मोस्टली पेशेंट्स आते हैं, फिर आपको पता चल जाता है कि सबके अंदर हड्डियां एक ही होती हैं, फिर आपको ज़हन में आ जाता है। मैम प्रॉफ में क्या करेंगे? डॉक्टर तो वही बाद में बनेंगे के बाद, अभी के लिए क्या करना है? पास के लिए ये रखने कि आपको जहन में होना चाहिए कि अगर नेविकल है, अगर कैल्केनियम है ना, तो उसके साथ जो है ना वो नेविकुलर बड़ी होगी, उसके साथ कोई और बोन नहीं आ सकती, ठीक है। तो ये थोड़ा टफ मारना पड़ेगा आपको। अच्छा उसके बाद जो है ऑनलाइन है भाई, आप लोगों में से किसी ने जो है ना आप लोगों की दुआएं बड़ी जल्दी कबूल होती हैं, तो कबूल हो गई है कि सारा कुछ ऑनलाइन होना है। एक और चीज
मैम वो जो जी बच्चे एक्सरेज की आप बात कर रही हैं वो कॉलेज वाले तो दे देते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि यही ऑस्पी आएगी प्रॉफ में, नहीं तो आते, आप ऐसे लोग भी नहीं आता, प्रोवाइड कर। नहीं मैम यहाँ पे सारे नहीं होता कॉलेज ऐसे। नहीं देते। बच्चे अच्छा मैंने मैम। जब दिया है ना, जब मैंने दिया था मैंने क्यूएमसी का दिया, एज अ मेडिकल कॉलेज में दिया था, और मुझे पता मेरी रूह को भी ना पता चले आज भी ना मैं वो उसको नाम मैं वो ऑस्पी कर सकूं। आई डोंट नो हाउ आई पास्ड, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड। बट बहुत बहुत बुरे हालात थे। सारे कॉलेजेस में ऐसा नहीं होता। मैं तो हैरान हूँ, यहाँ पे इतनी स्पून फीडिंग कराई जाती है। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। आप लोगों का ना अपना आईक्यू लेवल कम होता है इसकी वजह से। जब आपको इतना स्पून फीडिंग कराई जाए, आपको खुद शौर ही नहीं आता कि हम इस चीज को देख लें कि हाँ ऑब्वियसली जब आपको कईती कराई खीर पकी पकाई मिल रही है, आपको क्या जरूरत है आप अपना दिमाग लड़ाओ। सो हमको बट मेकअप के बोन क्या है, हमने बस फीमर पकड़ के देखी हुई है और बस वही हाँ वही ना, जब हम लोगों को यकीन करें, चले कोई नहीं, जब आप आएंगे ना, जब कैंपस में आएंगे फिर ये सोच के आना कि हमने बाकी सारी बोन्स हाथ में पकड़ के देखनी है, क्योंकि वह जब होता है ना, प्रॉफ जब होता है वो आपका फिजिकल होगा, प्रॉफ में नहीं ये ऑनलाइन चीजें चलती। और यकीन करो मैं प्रैक्टिकल तो अच्छा होता है, वैसे तो कुछ भी नहीं पता चलता ऑनलाइन में, तो वैसे ही हाँ और वे आई एम प्रॉब्लम। रियली, हाँ नहीं मैं इस बात की हूँ, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा फोन फीडिंग की वजह से भी आप लोगों का ना थोड़ा सा आईक्यू लेवल बहुत कम करता जा रहा है ये हमारे डिपार्टमेंट वाले। लेकिन मैं आई विल टेल यू वन थिंग, आप लोग एंड पे जो फिर जिनके नंबर आते हैं ना, फिर आप लोग उनके पर रश करते हैं, बिकॉज आई फील लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग आई फील लाइक यू ऑल पर आर सेम। किसी का कोई किसी से कोई एक दो नंबर कम होने से कोई किसी का नहीं आ जाता। बस आपको जो है सच्ची ना मैम अपना खुद से पढ़ना पड़े, ठीक है। आप लोगों ने खुद को अपने आप को इतना शार्प करना है। अभी आप देख लें, अभी सिर्फ हमारे कोई 4-5 लोग ही बोल रहे हैं जो आंसर्स कर रहे हैं, बाकी सारे चुप करके बैठे हैं, और मतलब उनको शायद मैम पता भी नहीं चल रहा। जी जी बच्चे, जी मैम क्या जी एमबीबीएस में मिस्टर जी। मैम भी वही सेम कंपटीशन होता है जैसे ये इंटरमीडिएट लेवल पे होता है? बच्चे यहाँ पे है ना एंड पे आके जब फिर सबके गले में आप लोग 3-3 4-4 गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडल देखते हो ना, फिर दिल बड़ा जलता है। वैसे कंपटीशन कोई नहीं होता, कि बस अपनी दिल की जलाने की बात। बाकी एंड पे आके जब आप फिर एमओ और डेमो बन जाते हैं, या फिर आप आगे पीआर बनते हैं, फिर आपका एक्चुअली ना पता है क्या होता है, रिफ्लेक्सेस बन जाते हैं। जिनको पढ़ने की पड़ जाती है ना, फिर पढ़ते हैं, फिर उनको अपना शौक बढ़ाता है। ठीक है, मैं आपको हमेशा, मैंने जब पहली क्लास ली थी मैंने यही बताया था कि पैसा पैसे के चक्कर में आना है डॉक्टरी के अंदर, शौक के लिए आना, कि आपको अपना नॉलेज इंक्रीज करना है, अपने आप को इस काबिल बनाना है कि हाँ मैं डॉक्टर बनने के काबिल हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है, क्लिनिकल सारे के सारे केएलएम से पढ़ने हैं। ये ना करना कि बिना जनाब जी जो हमारे पास क्लिनिकल की फाइल्स पड़ी हुई हैं अभी बीडी से कर सकते हैं क्लिनिकल। हाँ किड्जा बच्चे, पता है क्या है, बच्चे आप लोगों को तब आएगा जब आपने उसका बेसिक्स पता होंगे। अब बीडी के अंदर पता है वो जी बंदा क्या मैम, मैं करता है। केएलएम पढ़ के बीडी पढ़ती हूँ, मतलब हाँ क्लिनिकल्स का भी है ना, तो उसके ऊपर स्टिकी नोट्स लगा लेती हूँ जो इम्पोर्टेंट ठीक है, चीज होती है। लेकिन क्लिनिकल फर्स्ट ऑफ तो उस पे ऑल लैंग्वेज इजी लिखी हुई है बीडी पे। केएलएम में ना कॉम्प्लिकेटेड बाजुकात बन जाती है, अगर बीडी भी रीड करके केएलएम कर लो तो मैम बाद में हो वैसे हाँ जाती है, कंपनसेशन हो जाती है। लेकिन पता है क्या मैम बच्चे, केएलएम वैसे अच्छी बुक है, लेकिन केएलएम रिटेन करना मुश्किल है काफी। हाँ रिटेन करना रिटेन करना मुश्किल है। आपने रिवाइज जो है वो बीडी करनी है। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको एक और बात बताऊं, आप लोग स्नेल को बिल्कुल भूल जाते हो। हमारे जमाने में हम लोग क्लिनिकल स्नेल से करते थे, कि हमें जितने भी हैंड के क्लिनिकल्स आते थे ना वो सारे हैंड स्नेल से होते थे। पर केएलएम मैंने जो थे, सेंस रिटर्न करवाई है, हाँ वही कह ना रहे थे आप कि वो लोग, नहीं मैम ग्रेड पढ़नी की अच्छी नहीं बुक है, पढ़नी। अब ग्रेड मैं नेट की। कॉलेज जाऊंगी तो दोबारा लूंगी उधर, ऑफ हाँ फीस भी लेनी। नहीं एक्चुअली आप लोगों का ना, एक्चुअली आप लोगों ने ना, मैंने जीआर से पूछ रही थी, जीआर के पास हमारी शाबाश उसके पास हमारी किसी सीनियर का नंबर ही नहीं है। मैंने फर्स्ट ईयर में जी कोई मेरे पास बुक, है सीनियर का नंबर। हाँ नहीं मैंने कोई फर्स्ट ईयर की ना बुक दी नहीं थी खुद से। आप लोग जब फुलिंग कराते हो ना, आपका यही होता है कि मेरी जिन्होंने फुलिंग की थी उन्होंने मुझे अपनी बुक्स भी दी थी। तो आप लोग जो है ना इससे क्या होता है, बड़ी पढ़ाई बुक्स मिल जाती हैं, ऊपर निशान लगे होते हैं, इंपॉर्टेंट लगे होते हैं, सारा कुछ लगा होता है, कितना कराया सारा कुछ पढ़ा होता है, वो जी मैम, बड़ी हेल्प वो तो करते है हैं। ठीक है, ये जो मैं आपको थोड़ी मैम, सी जो बात करना है वो अलग होता है कि मतलब इंसान हाँ खुद अपने लेकिन माइंड आपको को थोड़ी यूज गाइडेंस कर मिल सकता जाती है। है। लेकिन आपको गाइडेंस मिल जाती है बच्चे, आप मैम लोग जब ऑनलाइन घर में पढ़े। गाइडेंस तो जरूरी होती है, एमबीबीएस में तो मेरे ख्याल से हाँ गाइडलाइन मिल जाए, अंग्रेज नेट स्टूडेंट्स में अच्छी हाँ बुक है। खुद कर सकते हैं, लेकिन हमें प्रॉपर गाइडलाइन की जरूरत है। अभी जी मुझे बच्चे जहाँ तक कौन, फील हुआ ऑनलाइन में वो नहीं हो रहा। अभी कोई मेल बोल रहा है, बच्चे बोले। मैंने कहा मैम बोल रहा था ग्रेज नेट में अच्छी बुक है। बच्चे मैंने तो ना पढ़ी है ना मैंने देखी है, तो इसलिए दैट्स नॉट मैम every time when I open my father suggests me to do anything from Grace. actually Grace. the persons who
in 1990s the ग्रेस वॉज द बेस्ट बुक। इवन हमारी जो मतलब डॉक्टर एचडी हैं वो कहती हैं कि हमने ग्रेस से पढ़ा था। तो ठीक है, ऑल मेम्स और ऑल अटैचमेंट्स नाउ सप्लाई आर कमिंग, यस सारी अटैचमेंट्स आती हैं यार। एक्चुअली मसला पता है क्या है, आप लोगों को ना ब्लॉक एग्जाम के अंदर आपको लोअर लिम्ब का उन्होंने कुछ नहीं छोड़ना, आप सब कुछ कवर करवाएंगे। आप लोग ये ना कहा करो कि हमें फलाने लेक्चर में फलानी चीज कराई नहीं गई तो हाउ कम इट विल कम इन आवर ब्लॉक। ठीक है, आप कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि लोअर लिम्ब के अंदर, अगर मैं आज पूछूं ना आपसे कि भी पटेलोफेबुलर जो है वो क्या कहते हैं लिगामेंट की एक सिंड्रोम होता है, ठीक है, और हाउसमेड नहीं होता है, ये सारी चीजें अगर मैं आज पूछूं आप लोगों को पता ना चले कि ये मैडम कहाँ पूछ रही हैं और क्या पूछ रही हैं। जिस बच्चे ने केएलएम पढ़ी होगी, जिस बच्चे ने सारे क्लास पढ़े होंगे, उसको पता होगा कि ये जो है ना ये जो है ना क्या चीजें हैं। ठीक है, तो अपना आपको थोड़ा सा शार्प करें, जो चीजें आप लोगों को आती हैं उनको बार बार रिवीज मैं जो जी बच्चे बताएं। मैम क्लिनिकल्स किस तरह याद करते, लाइक वर्ड टू वर्ड सारा काम करना होता है या मेन नहीं पॉइंट्स बच्चे, नहीं बच्चे, आपने जो है क्लिनिकल्स जहन में ये रखना है, क्लिनिकल्स के अंदर जब भी आप पढ़ रहे हैं आपके पास एक पेशेंट आया है, ठीक है, आपने ये सोचना है क्लिनिकल के अंदर आपको फुट ड्रॉप पढ़ाया जा रहा है। फर्स्ट करें अपनी तरफ से सिनेरियो बनाना शुरू कर दें कि 4 साल की बच्ची है, मतलब 14 साल की कह लो, 14 साल की बच्ची है, फुट ड्रॉप हो गया है, उसके साइन सिम्टम्स जो उसने वहां पे लिखे होते हैं ना कि क्या होगा फुट ड्रॉप का, कि कांट मेक द फ्लोर क्लियर, और मतलब या तो फुट जो है ना वो उठा नहीं रही, या फिर इट इज नॉट क्लियरली क्लियरिंग द ग्राउंड। ठीक है, तो ये जो साइन एंड सिम्टम्स आते हैं वो आपने ये सोच के क्लिनिकल्स पढ़ने हैं कि दिस इज योर ओन पेशेंट। ठीक है, वालेकुम सलाम। वाइवा के मार्क्स सबमिशन दे दें, उनके के 10 मार्क्स और वाइवा के टोटल 50 होंगे बच्चे। कि ना आमिर एक्चुअली ना ये ना डॉक्टर हुसैन और डॉक्टर अतिया जो है ना ये पेपर सेट कर रहे हैं, मैं उनसे पूछ के आपको बताती हूँ, फिलहाल मुझे नहीं पता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो है ना आपने क्लिनिकल्स यही सोच के करना है दिस इज योर पेशेंट। ठीक है, आपके जहन में ये आना चाहिए कि मैंने अगर मेरे पास ये पेशेंट आया जाएगा तो मेरी क्लिनिकल क्या कहेगा कि इसकी कॉमन पेरोनियल नर्व डैमेज है, कि इसकी डीप पेरोनियल नर्व डैमेज है, इसकी कौन से मसल्स डैमेज है, इसकी कौन सी नर्व डैमेज है, और इसके वो क्या कहते हैं कौन सी इनर्वेशन और कौन सी एनाटमी की जो चीज़ है ना वो इसकी डैमेज है। ठीक है, इवन आप फिजियोलॉजी भी पढ़ते हैं, उसके अंदर भी आप जब आपका ब्लड है शायद आजकल, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में ब्लड होता है, तो आपने एक एक चीज को ये नोट करके एच बी मेल्स और फीमेल्स में कितनी होनी चाहिए, बिकॉज यू ऑलवेज मतलब क्लिनिकल साइड में जब जाओगे तो आपको फीमेल की वो सारी चीजें आएंगी। अच्छा है, हम अपने लेक्चर से बहुत ही पीछे चले गए, लेट्स कंप्लीट दिस वन। तो हमारे पास आ जाए, हमारे पास ये जो है जी बच्चे, एंकल जॉइंट, एंकल जॉइंट कौन बच्चा जी अनम शफीक बोल रही है। मैम जॉइंट्स के जो लिगामेंट्स होते हैं उनकी एक्सप्रेशन भी करनी होती है या जस्ट नेम करने होते हैं? आपको अगर नेम आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बात कहती हूँ, हर बंदे को पता होता है मैं कितने पानी में हूँ ठीक है, कि मैं कितना का रिटेन कर सकता हूँ और मैं कितना का रिटेन नहीं कर सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेसिक चीजें लाजमी आनी चाहिए। रूल ऑफ थंब ये है कि आपको 50% ऑफ द पेपर आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। 50% पेपर का मतलब क्या है कि इजी चीजें आप पहले कर लो। ठीक है, इजी चीजों के अंदर क्या कौन से आ जाएंगे, मसल्स आ जाएंगे, मेन जॉइंट्स की चीजें आ जाएंगी। हाँ, अगर आपका बहुत ही डिस्टिंग्विश का चक्कर है तो फिर आप लिगामेंट्स की अटैचमेंट्स, लिगामेंट्स के नाम, उनकी नर्व सप्लाई, उसकी ब्लड सप्लाई, हर चीज याद करें। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या कहती हूँ, एवरेज स्टूडेंट कौन से होते हैं जो एक्चुअली पता क्या होता है, जो लोग बहुत पढ़ने की आदी होते हैं ना, फिर मैंने कभी अक्सर मेरी अपनी क्लास में ऐसा होता था कि बच्चों के एनाटमी में 70% नंबर होते थे, फिजियो में उसमें सप्ली होती थी। क्या करते हैं कि जनाब जी एनाटमी पढ़ने में आप लोगों ने सारा टाइम बाकी सब्जेक्ट्स का भी खा जाते हैं, लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट होता है ना वो अपना सबको एक जैसा टाइम देता है और सबको एक तरह से रखता है।
एंड पे ये ना हो कि आप एक की चक्कर में दूसरे को भूल जाए। सो आप लोगों ने क्या करें, मेन चीजें आपके हमेशा याद रहनी चाहिए। आपको बोन सारी की सारी आनी चाहिए। आपके मसल्स जितने भी मेजर मेजर थाई के, ग्लूटियल के, थाई के, लेग के, सारे मसल्स आपको आने चाहिए। हर एक की नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, कोर्स नर्व की, नर्व रूट वैल्यूज, तमाम जॉइंट्स, हिप एंड नी जॉइंट, फ्लेक्सर, एक्सटेंसर्स, मसल्स, नर्व्स, उनकी लोकेशन, उनकी इंसर्शन, उनकी वो सारी। उसके बाद आप क्लिनिकल्स के ऊपर, क्लिनिकल्स के ऊपर आप लोगों के अगर सीनियर्स आपके कॉन्टेक्ट में हैं तो काइंडली 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 आप लोगों से जरूर मार्क करवाएं, यू कोई क्वेश्चंस मार्क करवाएं, आप उनसे पूछें कि इनमें से बच्चे मसला पता है क्या है, हम लोग ऑब्वियसली मुझे एमबीबीएस किया अब 4 साल तक हो गए हैं, ठीक है। तो आप लोगों, आई वुड नॉट बी एबल टू गिव यू द बेस्ट यूक्यूज और बेस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, मुझे कुछ याद आ जाती हैं, आई ऑलवेज आस्क देम, बट आप अपने इमीडिएट सीनियर से जरूर कांटेक्ट में रहें, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसको फिनिश करते हैं, टाइम बहुत हो गया है। तो इंटीरियर कंपार्टमेंट के अंदर, इंटीरियर के अंदर पोस्टीरियर के ऊपर माइपेंटर फ्लेक्सर्स आ जाते हैं। ये डॉर्सी फ्लेक्शन दिखाई हुई है, सबको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? नो मैम। ठीक है, मैं इसको मैं शेयर करती हूँ, राइट, ओके। अब आए आपको पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, इंटीरियर कंपार्टमेंट एंड मीडियल कंपार्टमेंट, ठीक है। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के ये मसल्स आ जाते हैं, मीडियल के साइड, लेटरल कंपार्टमेंट के हमारे पास बिल्कुल साइड पे आएंगे लेटरली, और इंटीरियर के हमारे पास इंटीरियर आएगा, ठीक है। मसल्स ऑफ द इंटीरियर कंपार्टमेंट पे आ जाते हैं, उसने क्या क्या कौन कौन से मसल्स हैं, dorsiflexors and inverters of the foot आ जाते हैं, extensors hallucis longus है, extensors digitorum longus है, और peroneus tabularis है, peroneus tartus है। अब यहाँ पे कौन सी किनाल बनती है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी किनाल बनती है, कोई नाम बताएगा उस किनाल का? नीचे आके एंकल जॉइंट के ऊपर, टार्सल कैनाल मैम। यस, टार्सल किनाल, शाबाश। सिंड्रोम होता है ना वहाँ पे, टार्सल टनल सिंड्रोम। टार्सल टनल सिंड्रोम बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। टार्सल टनल सिंड्रोम जो है ना, स्पोर्ट्समैन के अंदर बहुत ज्यादा आता है, तो इसलिए यहाँ इम्पोर्टेंट भी है। तो अच्छा, टिबियालिस इंटीरियर आ जाता है मसल्स। टिबियालिस इंटीरियर कहाँ से इसकी ओरिजिन होती है? शाफ्ट ऑफ टिबिया से होता है, इंट्रोसिस मेम्ब्रेन से होता है, ठीक है। इंट्रोसिस मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारे लेटरल साइड ऑफ टिबिया और मीडियल साइड ऑफ ब्यूला के दरमियान आती है, और मीडियल का यूनिफॉर्म बेस ऑफ मेटाटार्सल है, और टिबियालिस इंटीरियर क्या करेगा? डॉर्सीफ्लेक्शन करवाएगा। एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस है, लॉन्गस का क्या मतलब होगा कि हमारे थंब का मसल हो जाएगा। शाफ्ट ऑफ टिबिया और इंट्रोसिस मेम्ब्रेन से होता है, देन हमारे पास पेरोनियस टार्टस आ जाता है, शाफ्ट ऑफ फिबुला और इंट्रोसिस मेम्ब्रेन से आ जाएगा, बेस ऑफ फिफ्थ मेटाटार्सल पे चला जाएगा, और एक्सटेंसर हॉलिसिस लॉन्गस आ जाता है, जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, सॉरी मैंने जो एक्सटेंसिव डिजिटोरम कहा था ना, वो हमारी चारों उंगली का है, और हेलिसिस लॉन्गस जो है ना वो हमारे अंगूठे का है, ठीक है। शाफ्ट ऑफ फिबुला से स्टार्ट होगा इंट्रोसिस मेम्ब्रेन पे, और बोन ऑफ ए डिस्टल फेलिंग्स ऑफ ए बिग टो पे का। सही हो गया। हमारे पास कितने मसल्स थे? हमारे पास 4 मसल्स थे इंटीरियर के ऊपर। जस्ट लाइक इंटीरियर ऑफ द थाई वी हैव 4 मसल्स इन द इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग। मसल्स ऑफ लेग के अंदर लेटरल कंपार्टमेंट के ऊपर हमारे पास क्या आएगा? इवर्टर्स ऑफ द फुट आएंगे, और फ्लेक्सर्स आएंगे, प्लांटर फ्लेक्सर्स आएंगे। इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा? फेबुलरिस ब्रेविस आ जाएगा, फेबुलरिस लॉन्गस आ जाएगा, ठीक है। और फेबुलरिस लॉन्गस जो है ना वो हमारा बिल्कुल आ जाएगा, और हमारे फेलिंस की मेटाटार्सल के ऊपर जाकर अटैच होगा, ठीक है। और प्रोनियस लॉन्गस आ जाएगा, और प्रोनियस ब्रेविस आ जाता है, ठीक है। शाफ्ट ऑफ फिबुला से होता है फर्स्ट मेटाटार्सल। अच्छा, प्रोनियस इसी को कहा है, फेबुलरिस पीसी को कहा है, फेबुलरिस और प्रोनियस, ठीक है। कॉमन पेरोनियल नर्व और कॉमन फेबुलर नर्व, पेरोनियस एंड फेबुलर इज द सेम वर्ड,
ठीक है, ये सेम वर्ड आ रहा है। प्लांटेक्सन आ जाता है फुट के अंदर, प्लांट प्रोनियस लॉन्गस एंड प्रोनियस ब्रेविस आ जाता है। पोस्टीरियर मसल्स ऑफ द लेग आ जाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास कौन से हैं, एक सुपरफिशियल कंपार्टमेंट है और एक जो है हमारा डीप कंपार्टमेंट है। सुपरफिशियल और डीप कंपार्टमेंट हमारे पास किस तरह में प्रेजेंट थे, हमारे पास ग्लूटियस मसल्स ग्लूटियर रीजन में थे, ग्लूटियस मैक्सिमस हमारा इंटीरियर कंपार्टमेंट में सुपरफिशियल आ जाता है और बाकी सारे डीप ग्रुप में चले जाते हैं। इसी तरह जो है सुपरफिशियल ग्रुप में अंदर हमारे पास गैस्ट्रोक्नीमियस आ जाएगा, सोलियस मसल आ जाएगा, प्लांटेरियस मसल आ जाएगा। दोनों गैस्ट्रोक्नीमियस और सोलियस मिलके कौन सा लिगामेंट बनाते हैं, कैल्केनियम लिगामेंट बनाते हैं। ठीक है, ये ऑस्पी का क्वेश्चन है, ये हमारे सर का बड़ा फेवरेट है कैल्केनियम टेंडन। तो डीप ग्रुप के अंदर जो है ना हमारे पास पॉप्लिटियस आ जाता है, इसके अंदर फ्लेक्सर डिजिटोरम आता है, लॉन्गस आता है, फ्लेक्सर हॉलिसिस आता है लॉन्गस, और टिबियालिस पोस्टीरियर आ जाता है। ठीक है, आपको स्लाइड के अंदर बिल्कुल अच्छे से नजर आ रहा है कि आपके जो भी मॉडल्स होती हैं उनका गैस्ट्रोक्नीमियस बहुत खासा वेल डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो सोलियस मसल फ्लेक्सर प्लांटर फ्लेक्सर है और प्लांटेरिस मसल है जो कि प्लांटर ऑफ लेग के अंदर है। अगर आप डीप फेशियस के जाते हैं, हमने गैस्ट्रोक्नीमियस ऊपर से उतार दिया, नीचे से हमारे पास क्या निकला, हमारे पास टिबियालिस पोस्टीरियर निकल आया, हमारे पास फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस निकल आया, हॉलिसिस लॉन्गस निकल आया और पॉप्लिटियस मसल आया। लॉकिंग अनलॉकिंग ऑफ नी जॉइंट आप लोग पहले से पढ़ चुके हो, आप लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी कहानियां लिखी हुई थी। ऑनेस्टली स्पीकिंग जो पैराग्राफ लिखता है ना मुझे उसकी समझ नहीं आती, एरोस लगाओ, ठीक है, खुद जैसे समझ जाती है ना, एरो लिखते जाओ यार, एरो लिखते। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या लिखना है, अगर आप लॉकिंग एंड अनलॉकिंग को कहते हो ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखोगे अनलॉकिंग। अनलॉकिंग किसकी वजह से होती है, एक्सटेंशन की वजह से होती है, फ्लेक्सर की वजह से होती है। किस पोजीशन में अनलॉकिंग होती है, फ्लेक्शन में होती है, एक्सटेंशन में होती है, कोई नहीं लेगा, फ्लेक्शन फ्लेक्शन में होती है, शाबाश, ठीक है, सिटिंग में होती है। अनलॉक आपका नहीं सिटिंग में ही होता है, और किस तरह होता है, ठीक है, तो फ्लेक्शन में होती है। फ्लेक्शन सबसे पहले लिखोगे, फर्स्ट एरो में लिखोगे फ्लेक्शन, फ्लेक्शन के पहले लिखोगे आपका कौन सी टिबिया किस तरह रोटेट करती है, मीडियली करती है, लेटरली करती है, अनलॉकिंग में मीडियल करती है। ठीक है, फिर फीमर जो होगी उसके ऑपोजिट करेगी, मीडियल का मतलब लेटरल करेगी। ठीक है, ये दोनों के मीडियल और लेटरली मूव कर रहे होंगे, और इस तरह से क्या होगा कि आपने पहले टेल लिखोगे, मीडियली रोटेट, मीडियली फिर लिखोगे फिबुला, और फिर रोटेट लेटरली। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे आप, इसको क्या लिखोगे कि ये फ्लेक्शन के अंदर होती है, और कौन सा मसल इन्वॉल्व होता है, पॉप्लिटियस मसल इन्वॉल्व होता है। दैट्स इट, यू विल गेट द टोटल मार्क्स। ठीक है, इसके अंदर हाँ, अगर आपको बहुत ही शौक पड़ रहा है पैराग्राफ लिखने का, तो उसके अंदर आप मार्कर यूज करो कि जो चीज आपका पॉप्लिटियस मसल है ना, मैं मतलब मेरा जो चेकिंग का स्टाइल है ना, ऑनेस्टली रात के कोई 1-2 बजे मैंने चेक करने होते हैं पेपर, तो मतलब बहुत नींद में होती है। आई जस्ट वांट समथिंग रियली ट्रिकी, लाइक इसने मसल लिखा हुआ है, इसने इसकी नर्व लिखी हुई है, इसने लॉकिंग अनलॉकिंग के अंदर टिबिया की मूवमेंट लिखी हुई है, इसने फीमर की, और ऑनेस्टली ये यूएचएस के पेपर भी इसी तरह ही चेक होते हैं, क्योंकि पास इतना लंबा टाइम नहीं होता कि आपकी लंबी लंबी कहानियां बैठ के पढ़े। ठीक है, तो आप लोग टू द पॉइंट रहा करो, जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे, जो नर्व जैसे नर्व पूछी गई है वैसे वैसे आंसर्स करने हैं। ठीक है, 1-2 बच्चियां हैं, उन्होंने मुझे कॉल करके भी पूछा था, तो मैंने उनको बताया कि ऐसे नहीं करते कि सारी की सारा पैराग्राफ उठा के पकड़ के रट्टा मार, ऐसे रट्टा भी नहीं बचता। आपके आपने जो है ना अपना थोड़ा सा ना अपना ना सोचें, जिस तरह से भी किसी बच्ची ने कहा ना कि नी बैठ के लॉक होता है, तो ये सही ज़हन में रखें कि बीट एक्सटेंशन जो खड़े होके होगी और तब लॉक हो जाएगा। तो अगर लॉक नहीं है अंदर, आपका जो है किसी ने आके धक्का दिया लेटरल साइड के ऊपर, आपका कौन सा टेंडन जो है मसल नी जॉइंट का कौन सा टेंडन जो है वो रप्चर होगा, ये क्लिनिकल है। मीडियल साइड का होगा, लेटरल साइड का होगा, लेटरल साइड से ब्लो आया, मीडियल कोलैटरल, मीडियल कोलैटरल लिगामेंट, शाबाश। और इसके अंदर आपका मीडियल मेनिस्कस आएगा, इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा, जो ट्रायड था, ट्रायड था, होगा, शाबाश। ठीक है, इसको कोरिलेट किया करो, ट्रायड भी आपसे अभी पूछा हुआ था ये पिछली सब स्टेज में, तो ये इसी तरह होता है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ट्राइसेप्स सूरे, ये कौन से मसल में, ये तो उसी को बताया हुआ है, गैस्ट्रोक्नीमियस को बताया हुआ है। टिबियालिस पोस्टीरियर मसल है, ठीक है, इससे इंसर्शन जो होती है टिब्रास्टी ऑफ नेविकुलर के ऊपर होती है, क्यूनिफॉर्म के ऊपर प्लांटर फ्लेक्सिस एंड इन्वर्स द फ्रूट करता है। ठीक है, गैस्ट्रोक्नीमियस प्लांटेरियस सोलियस एंड पॉप्लिटियस मसल। ठीक है, पॉप्लिटियस के कंटेंट्स मुझे कुछ जल्दी जल्दी बता दे, कंटेंट्स ऑफ पॉप्लिटियल फोसा।
कोई पता नहीं है, पोप्लीटियल बोलने आर्टरी, लग गए। शाबाश। पोप्लीटियल आर्टरी, पोप्लीटियल वेन, कॉमन फिब्रिलर नर्व, sciatic nerve की दोनों divisions, common fibular nerve और क्या कहते हैं, lymph nodes। ठीक, शाबाश। एक मसल आता है की स्टेज है पॉप्लिटियस। हाँ जी, पॉप्लिटियस मसल जो होता है ना, बिल्कुल पॉप्लिटियस सरफेस ऑफ फीमर होती है कि टिबिया होती है? टिबिया। चलो, फीमर होती है। पॉप्लिटियस सरफेस जो होती है ना, फीमर के ऊपर होती है, लोअर साइड के ऊपर, बैक आपने के ऊपर। मसल का पूछा था ना अभी, पॉप्लिटियस हाँ, मसल का तो सरफेस मैंने पूछा था, पॉप्लिटियस सरफेस कहाँ पे होती है? टिबिया पे होती है, फीमर पे होती है? वो तो मैम फीमर पर ही होती है। हाँ, फीमर पे होती है, ठीक है, फीमर के ऊपर होती है। वहां से जो होता है ना पॉप्लिटियस मसल, मेरा हेल वहीं आ रहा होता है, लेटरल कंडाइल ऑफ फीमर। देखा, फीमर के ऊपर ये इसकी टिबिया सरफेस होती है, वहीं से ये उसकी ओरिजिन होती है, ठीक है। तो ऑफ टिबिया के ऊपर आके ये इंसर्ट करता है और कंटेंट ऑफ पॉप्लिटियल फोसा के अंदर इंक्लूड है, ठीक है, इसको नहीं भूलना। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, फ्लेक्सर हॉलिसिस लॉन्गस और टिबियालिस पोस्टीरियर, ठीक है। डिजिटोरम लॉन्गस, हॉलिसिस लॉन्गस दोनों शाफ्ट ऑफ टिबिया से हो रहे हैं। डिजिटल फेलिंग्स ऑफ लेटरल 4 फुट टोस के अंदर डिजिटोरम आएगा, हॉलिसिस लॉन्गस के अंदर बिग टो के अंदर आएगा, और टिबियालिस पोस्टीरियर मसल जो होगा ना, वो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ नेविकुलर बोन के ऊपर आएगा, ठीक है। इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द फुट, इंट्रिंसिक मसल्स जो होते हैं ना हमारे फुट के, वो in the foot होते हैं, और these muscles are limited designed for toe movements and the support arches of the foot. Arches of the foot के ऊपर बहुत इनके सपोर्ट होती है। split into the dorsal and plantar groups, dorsal group होता है और एक plantar group होता है। dorsal कौन सा होगा? जो upper surface के ऊपर होगा। plantar कौन सा group होगा? जो नीचे वाली surface पे होगा। और these are the single dorsal foot muscles, the extensor digitorum brevis, which extends the toe 2 to 5 at the metatarsophalangeal joint। अच्छा, ये बड़ी लंबी चौड़ी बातें हैं। एक्चुअली मैंने फुट पढ़ाया नहीं है ना, मैंने खुद, तो आई एम रियली वीक इन दिस। प्लांटर मसल्स आर अरेंज्ड इन 4 लेयर्स फ्रॉम सुपरफिशियल टू डीप, ठीक है। अब हमारे पास आ जाते हैं डोर्सल मसल्स ऑफ। हमें आप लोगों ने एक हमेशा बात याद रखनी है, जहाँ पे एक्सटेंसर्स होते हैं वहाँ पे फ्लेक्सर्स नहीं आते, ठीक है, और यहाँ पे फ्लेक्सर्स होते हैं वहाँ पे कोई एक्सटेंसर्स नहीं होगा। तो रूल ऑफ थंब इज एक्सटेंसर जो हैं वो हमारे डोर्सल सरफेस ऑफ द फुट के ऊपर पड़े हुए हैं, और फ्लेक्सर्स जो हैं वो हमारे प्लांटर सरफेस के ऊपर पड़े हुए हैं, ठीक है। तो देखें, आप देखें प्लांटर सरफेस के ऊपर आ गए तो सारे के सारे फ्लेक्सर्स, हॉलिसिस लॉन्ग डिजिटल मिनी ब्रेविस, और ये एब्डक्टर हॉलिसिस आ गया है, फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस आ गया है, एडक्टर जीडीटी मिनी आ गया है, और ये फ्लेक्सर सोरियस आ गया है, ठीक है। सारे के सारे आपकी प्लांटर सरफेस के ऊपर पड़े हुए हैं। तो इसके अंदर आपने डिवाइड कर लेना है कि बिग टो के मसल्स अलग हैं, ठीक है, इसके अंदर मनी और छोटी उंगली के जो मिनी है उसके भी अलग हैं। तो जो 3 टेंडन आ जाते हैं वो आते हैं फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस के, जो कि हमारे सिर्फ 3 जो फिंगर्स हैं फुट की उनको सप्लाई कर रहा है। और सेकंड लेयर के ऊपर जो हमारी मसल्स आएंगे वो जो हैं वो लम्ब्राइकल्स आते हैं, ठीक है। हमारे फिंगर्स के अंदर लम्ब्राइकल्स होते हैं, हमारे फुट के अंदर भी लम्ब्राइकल्स होते हैं। इनका क्या काम होता है? फ्लेक्सर्स होते हैं ना, इनके टेंडन और फ्लेक्सर्स होते हैं, डिजिटोरम लॉन्गस, ये सारे के सारे लम्ब्राइकल्स और फ्लेक्सर्स और क्वाड्रिटेटस प्लांटी, ये सारी मसल्स हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं प्लांट मसल, थर्ड लेयर, ठीक है। अब ये 3 लेयर के मसल्स हैं, ये याद रख लेना, अब तुम लोगों को याद रहेंगे तो ठीक है। एडक्टर हॉलिसिस है, ट्रांसवर्स हेड, एडक्टर हॉलिसिस ऑब्लिक हेड, 2 हैं इसके हेड, और इंट्रोसियस मसल्स आ जाते हैं। फिर हमारे फ्लेक्सर हॉलिसिस ब्रेविस आ जाएगा। पहली लेयर के अंदर हमारे पास फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस था, और थर्ड लेयर के ऊपर हमारे पास फ्लेक्सर हॉलिसिस ब्रेविस है। फ्लेक्सर डिजिटी मिनी और ब्रेविस आ जाएगा, ठीक है। और ये जो दूसरा फ्लेक्सर मिनी था ना, ये फर्स्ट लेयर का, ये कट हुआ पड़ा है, ठीक है। फ्लेक्सर हॉलिसिस लॉन्गेस्ट टेंडन आ जाता है, ये यहाँ पे टेंडन है। अच्छा, ये 3 लेयर हो गए। अब हमारे पास चौथी लेयर आ जाती है प्लांटर मसल्स की, ठीक है। अब हर लेयर के अलग से मसल्स के फ्लो चार्ट बनाओगे तो फिर याद रहेंगे। डोर्सल इंट्रोसियाई डैब, DAB मतलब डोर्सल इंट्रोसियाई, they called abductors, AB dab is AB is abductors, ठीक है। ये abductors होते हैं, और
प्लांटर इंट्रोशियाई पैड, PAD पैड मतलब प्लांटर इंट्रोशियाई कॉल डक्टर्स। ठीक है, आप ये खुद देख कि पोजीशन कहाँ पे। अक्सर जो है ना डिजिटल इंट्रोशियाई जो हैं ये बिल्कुल इनर साइड्स पे होते हैं, और प्लांटर इंट्रोशियाई जो है ना वो प्लांटर साइड की मीडियल सरफेसेस पे होते हैं। अब इंट्रोशियल मसल्स तो मैं दोबारा नहीं करा रही, ये बड़ी मुझे बहुत गंदे लगते थे, ये मुझे अभी भी गंदे लगते हैं। अब जो है ये उन्होंने बताना शुरू कर दिया, फ्लेक्सर और एक्सटेंशन बेंडिंग टू द इंटीरियर इज एक्सटेंशन एक्सेप्ट द ही, ठीक है, एक्सेप्ट द हिप। ठीक है, अब हिप की एक्सटेंशन जो होती है ना वो बैकवर्ड होती है, ये याद रखना तुम लोग। ठीक है, बेंडिंग इंटीरियरली जो होगी वो आपकी जो है एक्सटेंशन होगी है लोअर लिम्ब की नी जॉइंट्स की, और हिप जो है स्टैंड कैसे होता है जब आप खड़े होते हो। ठीक है, इसलिए उसने एक्सेप्शन कर दिया उसको। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हिप की एबडक्शन एडिशन और लेटरल एंड मीडियल रोटेशन, और उसकी जो नी जॉइंट जो है वो सिर्फ टू डिमेंशनल है। कॉमन डिसऑर्डर मस्कुलर पैरालिसिस होती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये आपकी पढ़ने की चीजें नहीं है। एट्रोफी हो जाती है, ये ग्रीन इंसाइज है। कॉन्ट्रैक्शन मसल स्ट्रेन माइल्जिया स्ट्रॉन मसल्स। चलो छो ये सारे थैंक यू आ गया जी। हाँ जी, कुछ अंदाजा हुआ है कि किस तरह से इसको पूरा कवर करना है आप लोगों ने, और कौन कौन सी चीजें आपकी अभी भी वीक हैं जो आप लोग अभी करेंगे। ठीक है, चले ठीक होगा जी, चलें सही है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीबडी फॉर स्टेइंग विद मी फॉर 1.5 hour, ऑल्दो आवर लेक्चर वाज ओनली 40 minutes। तो जो लोग स्टे किया है थैंक यू वेरी मच। सब लोग नमाज पढ़ लें, दुआ करें इंशाल्लाह आप सबकी स्टेज पास हो और सब अच्छे अच्छे नंबर से पास हो। ज़रूर जी। एमन बतूल मैं घर जाके आपको स्लाइड शेयर करूँगी, ठीक है, तो मैं घर जाके करूँगी ये। आज थोड़ा सा मुझे काम भी है, तो शाम तक आपको ये स्लाइड्स मिल जाएंगी। ये मेरी अपनी स्लाइड्स नहीं है जी बच्चे। मैम वाइवा के लिए किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, वो भी कुछ थोड़ा सा आइडिया दे दें उसके लिए भी। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल वाइवा ये जो है ना, हम लोग जो है आप लोगों का फिजिकल इसलिए करवा रहे थे कि हमें लगता है आप लोग cheating करते हैं, और आप लोग करते भी हैं, तो ये तो आप लोग का कहना है, सारे स्टूडेंट्स करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बट इसमें ये है कि ना आपको टाइम कम मिलेगा, ये बात मैं बता दूं। हम लोगों ने ये रखना है कि जिन्होंने सबमिट लेट करवानी है ना उनका कोई मेरिट देंगे, बिकॉज दिस इज वी थिंक लाइक सबमिशन लेट इसलिए होती है कि पर चीटिंग होते हैं, दैट्स व्हाई। सो एवरीबडी मेक श्योर दैट यू सबमिट योर पेपर्स ऑन टाइम। नेक्स्ट थिंग इज वाइवा के अंदर क्वेश्चंस जब आपसे किए करेंगे जस्ट लाइक ओवर हियर, जैसे भी रैपिड फायर में आप लोगों से क्वेश्चंस पूछती गई, आप लोग कोई बोला है कोई नहीं बोला, उसी वक्त पता चल रहा है। जिसने वहीं पे किया ना, तो इस मीन्स कि इज ओपनिंग और शी इज ओपनिंग बुक और समथिंग लाइक दैट। सो वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये नहीं होगा कि आपको एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा, नो। और दूसरा ये है कि क्लिनिकल्स ज़्यादा करें। आपको जो चीज़ें बेसिक, जिस तरह से मैंने अभी पूछा था कि किसकी मसल्स की कहाँ से इंसर्शन होती है, किससे होती है, कहाँ से मूव करता है, किस तरह से, इसकी कौन सी कंपार्टमेंट का मसल है, इसकी नर्व सप्लाई क्या है, इसकी ब्लड सप्लाई क्या है, फ़ौरन से जवाब देने। आपके नंबर जहाँ से कटेंगे मुझे लगता है तब कटेंगे जब हम ऊँगेंगे, बिकॉज वो हमें थोड़ा सा साइन आता है कि ये बच्चा बुक खोल के या किसी और तरीके से देख रहा है। सो कोशिश करें। कोई ज़रूरत नहीं है मैडम को ना, आपको अगर कोई आंसर नहीं आता ना, बजाय के बुक खोल के देखने के या बजाय के थोड़ा सा सोचने के, या आप सोचें भी या कुछ ऐसा भी करें, तो आप मैडम से कह दें कि भाई मैम मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता, काइंडली आप इस क्वेश्चन चेंज कर दें। इट डजंट मैटर, आपको ये नहीं होगा कि आपको इसके नंबर काटे जाएंगे या आपसे ये कहा जाएगा वाई डू यू डू दिस ना। तो मतलब बजाय कि आप ना आऊँ करके पीछे से पेजेस खुलने की आवाज़ आए, तो ऑनेस्टली अगर पेजेस खुलने की आवाज़ आ गई तो वो बहुत बुरा होगा इस बंदे के साथ। ओपन करेंगे। आई डोंट थिंक सो कि कैमरा ओपन करेंगे, पर अगर कर देंगे तो वेल एंड गुड है, फिर तो बिल्कुल पता चल जाएगा कि बच्चा क्या कर रहा है सामने बैठा। लेकिन लोगों ने नीचे से भी खोली होती है कैमरे का, क्या कैमरा मुझे नहीं लगा है इतना कुछ कवर कर सकेगा, बट आई होप सो ऐसा करेगा। लेकिन आप लोग जो है ना वेल प्रिपेयर्ड रहें कि वाइवा के अंदर आप लोग ना जल्दी आंसर करने की कोशिश करें। अगर आपको नहीं आता जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्डली कह दें कि मैम आप क्वेश्चन चेंज कर, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है,
ठीक है। आपसे अक्सर जो है ना आपसे पूछ लेते हैं, अच्छा आपको थाई अच्छी आती है, आपको लेग अच्छी आती है, आपको फुट अच्छा आता है, या आपको ग्लूटियल रीजन अच्छा आता है। कोई एक रीजन बहुत अच्छा कर लें, लाइक आपको थाई के मसल्स मतलब आपको इजी लगते हैं, या जो चीज़ आपको इजी लगती है वो चीज़ आप बहुत अच्छी तरह से कर लें, ताकि अगर आपको ऑप्शन दी जाए तो आप उस वक्त बोल सकें कि यस मुझे फुट मसल्स का बहुत अच्छी तरह से फुट आता है, तो मेरे से फुट सुन ले, चाहे इसकी क्लिनिकल सुन ले, इसके मसल सुन ले, नर्व सप्लाई सुन ले, जो मर्जी सुन ले। तो इस तरह प्रॉफ का भी यही रूल है कि आपको ना अगर आपका 2 क्वेश्चन ड्रॉप हो जाए तो एग्जामिनर खुद पूछ लेता है आपको क्या चीज़ आती है, मैं उसमें से सुनता हूँ। तो आपने एक रीजन या एक चीज़ बहुत अच्छी करनी है, ताकि आप वो बता सकें कि यस मुझे थाई या मुझे बोन्स अच्छी आती है, मुझे हिप बोन अच्छी आती है, मुझे या कोई भी चीज़ जो है आपको अच्छी आती है। कोई एक चीज़ ऐसी ज़रूर रखना कि आपको जो अच्छी आती हो। सही है? यस मैम। चले ठीक है, बहुत टाइम हो गया, 2 बजे। आई होप आई ट्राई, लाइक मैंने आपके 1-2 ही लेक्चर्स लिए हैं, मैंने कोई ज़्यादा लेक्चर्स नहीं लिए, बट आई माई बेस्ट टू कंपनसेट फॉर यू ओवर हियर। इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक एवरीबडी फॉर योर टेस्ट, ठीक है, एंड गुड लक फॉर ऑल ऑफ यू। डिज़ाइन के मार्क्स थ्योरी में ऐड होंगे या ग्रेड्स होंगे? बच्चे मुझे लगता है थ्योरी में ऐड होंगे, बिकॉज ये अभी हम सारा कुछ असाइनमेंट सारी ऐड करते फिर रहे हैं, तो लगता है कि ये ना ऐड होंगे, बिकॉज हमें वो पिछली असाइनमेंट जिन जिन की रह गई हैं वो सारे कंपाइल कर रहे हैं ताकि ये रीजन पे ख़त्म करें। आई थिंक आपके सारी असाइनमेंट्स के मार्क्स ऐड होंगे, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह, और अपना बेस्ट दें। और ये दिन वापस नहीं आएंगे, मैं आपको आज ही बता रही हूँ। जिन लोगों की सप्ली आती है वो लोग यही सोचते हैं काश मैंने तब लिया होता, काश मैंने तब ये कर लिया होता। तो ये काश का वर्ड जो है वो अपनी लाइफ से निकाल दें। सप्ली इज अ विशियस साइकिल, विशियस पढ़ा था ना FSC में, ठीक है, विशियस साइकिल है। तो ये जो है ना एक दफ़ा आ जाए तो ये फिर बार 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 वो आपका फिर वो साल के 4 महीने सप्ली के अंदर गुजर जाते हैं पिछले को कवर करते करते। ठीक है, तो कोशिश करें आप अभी से ही इसको कवर करने की कोशिश करें। साथ साथ लिम जो है ना, लोअर लिम इज द ईजिएस्ट पार्ट, ठीक है, ये मैं आपको अभी बता दूं कि लोअर लिम जो है ना वो शेर का सबसे इजीएस्ट पार्ट है, ठीक है। अपर लिम बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। आई डोंट नो आप लोग इसको कैसे लेते हो, लेकिन अपर लिम गंदा है। तो बाकी इंशाल्लाह होप सो विल वर्क आउट फॉर यू ऑल। तो चलें ठीक है, ओके, बी आई एम एंडिंग दिस ओवर हियर।